वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं लेके आई हूँ सेक्सी क्लोन का लास्ट पार्ट। एंड इस स्टोरी को लव देने के लिए बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू। एंड इसके बाद मैं लेके आऊँगी टॉक्सिसिटी। एंड उसमें टॉप यूंगी है, बॉटम जिमिन है, जिसका मैंने ट्रेलर डाला था, टीजर डाला था। एंड बस स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। एंड आपने मुझे कमेंट्स करके बताना है आपको स्टोरी कैसी लगी थी, ये पूरी स्टोरी आपको कैसी लगी। एंड चलो तो स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, सब आराम से अपना डिनर कर रहे थे। अब हम देखते हैं जिमिन रूम में आता है। एंड अब वो जंकू के रूम में था, क्योंकि वो रात को उसी में सोया था, जंकू ने उसे वहीं से लाया था। एंड वो वहीं आता है, तो फिर ना दोनों उसके देखो भी उसके पीछे आ रहे थे। तो जंकू बोलते कि ना जिमिन, तुम्हें कल रात को चोट लगी हुई थी एंड रात को तुम सो चुके थे, तो हमने तुम्हें उठाना सही नहीं समझा, इधर आके बैठो। ये बोलते हैं, उसको बहुत सॉफ्टली उसका हाथ पकड़ता है, उसको आराम से ना बेड पे उठाता है। एंड जज में ना बस यूँ जको की तरफ देख रहा था। एंड जको उसकी तरफ ना सॉफ्ट सा लुक लेके देख रहा था। एंड फिर तेंग जाता है, फर्स्ट एड किट लेके आता है। एंड वहाँ से फिर जीवन को ना मीन्स बैंडेज करने लगता है, कुछ उसको जगह जगह थोड़ी थोड़ी चोटें लग चुकी थी। एंड उसके सर में भी तो लगी थी, जहाँ से उसको मार के बेहोश किया गया था, वो सारी चीज़ें। तो वो दोनों ना उसके ना बिल्कुल ड्रेसिंग करने लगते हैं। एंड जीवन ना बस सर नीचे झुका के बैठा होता है। एंड उसके बाद दोनों करने के बाद कहते हैं हो गया। बोलते हैं बेटा जिमिन की तरफ देखते हैं। जिमिन को अच्छा खासा उन्होंने बिल्कुल ना फोरहेड के ऊपर ना पट्टी बांधी थी, तो फिर ना जिमिन मुंह बना रहा था। तो फिर ना वो दोनों उसकी तरफ देखते हैं और फिर ना उनके फेस पे ना प्यारी सी स्माइल आ जाती है। एंड जो ध्यान था उसे कंट्रोल नहीं होता है, उन्होंने जिमिन को किस करने लग जाता है। एंड जो जंकुक देखता है एंड उसके फेस पे भी एक सॉफ्ट लुक था, वो उन दोनों को किस करते देखते हैं। जो जिमिन था वो भी किस बैक करने लगे थे, तो ना बहुत ज़्यादा पैशनेट किस कर रहे थे। एंड जो पीछे हट जाते हैं, अंग्रेज हटता है, तो फिर ना जो जंकुक ना उसे बिल्कुल वो भी नीचे झुकता है, वो भी जिमिन को किस करने लग जाता है सॉफ्टली। उसके पीछे से ना बालों पे ना हाथ लेके जाता है, सॉफ्टली रखता है, क्योंकि उसे पता वहाँ उसको चोट लगी हुई है। स्टिल वो बहुत आराम से करता है। एंड उसको ना बहुत ज़्यादा पैशनेट किस कर रहा था, जो जिमिन जो वो भी किस बैक कर रहा था। एंड दोनों को किस करने के बाद जो जिमिन का फेस थोड़ा सा रेड 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 हो गया था, इस तरह रेडिश हो गया था। एंड दोनों उसकी तरफ देख रहे थे एंड स्माइल कर रहे थे। तो फिर ना जो जिमिन ने उन दोनों की तरफ देख रहा था एंड बहुत ज़्यादा एक होता है ना लुक, उसके बाद बहुत ज़्यादा लव था, दोनों के लिए लव था। और थोड़ी जंकुक भी पसंद आने लगे, तो वो तो बस हमेशा से उसको नेगलेक्ट करते हुआ था। बट अब सब कुछ उनके बीच में काफ़ी अच्छा हो चुका था। एंड आज जिस तरह उन दोनों ने मिलकर जिमिन को बचाया, जिमिन ने एक पल के लिए तो उसको लगा था बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील होता, उसको लगा था कि वो आज नहीं बचेगा, क्योंकि उसे इस तरह की कभी फीलिंग नहीं हुई। एंड जब आज उसे फील हुआ तो उसे समझ आया कि कितनी ज़्यादा वर्स्ट फीलिंग है। बट उसके हस्बैंड ने एंड उसके लवर ने उसका आँख पे छाल गया एंड वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल है उन दोनों इसके लिए। तो फिर वो दोनों की तरफ देखते हैं, कहते हैं थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए। तो फिर ना वो दोनों उसकी तरफ देखते हैं, कहते हैं चाकू बोलते हैं तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तुम्हें मैं ना बचाता तो और मैं क्या करता। तो फिर ने जो देंग भी हंसता हो कहता है ऐसे लवर तो तुम मेरे भी हो, तो मेरा भी पूरा फर्ज है तुम्हें बचाने का। तो फिर ने जो जिमिन भी हंसने लग जाता है। एंड वो दोनों की तरफ देख रहा था, वो भी स्टिल बेड पे बैठा हुआ था एंड दोनों उसके आगे खड़े हुए थे। तो फिर ने जो जिमिन उन दोनों की तरफ देखने लगता है, स्लोली हाथ लेके जाता है जिमिन के जो जगह के ना हाँ उस पर रखता है, पैंट पे हाथ रखता है, स्लोली मीन्स पेट पे टमी पे हाथ रखता है। देन थोड़ा सा स्लाइड करता हुआ अपना हैंड को थोड़ा स्लाइड करता हुआ उसकी पैंट तक लेके जाता है एंड उसको ना थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेता है। तो फिर जो जंकुक देखने लगते हैं वो एक्सपेक्ट करता है। तो फिर जो देंगे आ लगता है कोई मुझे भूल गया। तो फिर जो जिमिन ना उसकी तरफ देखता है एंड वो भी स्माइल करता है एंड वो भी सेम ही हरकत करके ना तेंग को भी अपने पास खींच लेता है एंड दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं। बहुत ज़्यादा उन दोनों का गेज डार्कन हो गया था। तो जो जिमिन थोड़ा शाय वॉइस में बोलता है कि हम कुछ करोगे नहीं क्या तुम दोनों, या ऐसे ही रहने का मूड है, इस तरह बोलते हैं एंड पाउड करता है। एंड दोनों की तो बहुत ज़्यादा क्यूट लुक से देख रहा था, बट उसका वो लुक बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा था दोनों को। तो फिर जो ध्यान हंस की वॉइस में बोलता है कि तुम्हें चोट लगी हुई है, तो कहती कि ना हेड पे लगी हुई है,
जो चीज़ तुम लोगों ने लेनी है उधर तो नहीं है। एंड ये बात सुन के तो जैसे बिल्कुल दोनों होता अपना कंट्रोल लूज कर देते हैं। एंड जो जंगकुक फ़ौरन से ना जिमिन को उठा लेता है ब्राइडल स्टाइल में एंड उसको ऊपर करके ना अच्छे से बेड पे लेटा देता है एंड उसके पास आता है। तो फिर कहते हैं जिमिन आई श्योर, तो ये देखे ना यस हस्बैंड। तो फिर ना जो जंगकुक उसकी तरफ में बहुत ज़्यादा डार्क केस देखने आता है एंड उसकी ना सॉफ्टली चिन को पकड़ता है एंड उसको थोड़ा सा लिफ्ट अप करता है एंड बिल्कुल ना उसके लिप्स के करीब आके बोलते हैं कि ना अगेन बोलो। तो कहता है हस्बैंड। तो फिर ना जो जंगकुक का हंसता है वो कहता है अगेन। तो फिर ना बोलता है हस्बैंड ने अंदर वो ना मौन करता है क्योंकि जो जंगकुक ने ना बिल्कुल नेक को ना सक करना स्टार्ट कर दिया था। एंड इधर जो जंगकुक टैंग था वो भी उसकी ना जो जंगकुक जिमिन की शर्ट को उतार के उसकी निपल्स को सक कर रहा था। एंड दोनों ना बिल्कुल जो जिमिन पे अटैक कर देते हैं। जो जिमिन था मॉर्निंग कर रहा था एंड उसको बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। एंड दोनों ने बिल्कुल जो जिमिन की ना तो शर्ट को रिमूव कर देते हैं एंड जिमिन की तरफ देखने लगते हैं। जो जिमिन उन दोनों की तरफ देख रहा था एंड वो दोनों भी स्माइल करते हैं। एंड जो वो दोनों ना अपने भी ना उसको चेंज करते हैं मीन्स अपनी शर्ट को एंड अपने क्लोथ्स को भी रिमूव करते हैं। जो जिमिन को भी फुली नेकेड कर देते हैं एंड खुद भी हो देते हैं। जो जिमिन बस उन लोगों की तरफ देख रहा था जो फुली हार्ड हो चुके थे एंड जिमिन था वो भी काइंड हार्ड ही था। काइंड क्या वो सच में हार्ड था, वो अपने हस्बैंड के लिए एंड अपने लवर के लिए हार्ड हो चुका था एंड वो भी उनकी तरफ देख रहा था। तो फिर ने जो जो जंगकुक होता है वो उसका ना मीन्स अपने फिंगर से ना प्रिपेयर करने लग गया एंड साथ साथ में उसको किसेस कर रहा था एंड जो टैंग था वो उसको ना सक कर रहा था जो जिमिन को। एंड जो जिमिन ना बिल्कुल जंगकुक के माउथ में मौन कर रहा था। एंड देन उसके बाद फिर जब जो जंगकुक बिल्कुल एकदम से ना जो टैंग जो जिमिन होता है वो ना बिल्कुल एक डीप मौन करता है तो उसके माउथ में। तो जो उसी टाइम पर उसने ना रिलीज़ किया था एंड जो टैंग ने ना अच्छे से गल्प कर रहा था। देन उसके बाद फिर ना टैंग ना उसकी आराम से ना उसकी जो लेग्स को ओपन करता है एंड देन वहाँ ना उसके बीच में जाता है एंड कहते हैं आई श्योर बेबी। तो कहते हैं यस आई एम। तो फिर ना वो कहते कि ना बट ऐसे नहीं बोलते एंड देन उसको ना खींच लेता अपने ऊपर बिठा लेता है एंड बिल्कुल उसके अंदर ना एंटर कर देता है जिससे ना जाको जिमिन डीप ऑन करते हैं एंड तो फिर टैंग के शोल्डर्स को टाइटली होल्ड कर देता है एंड टैंग भी स्माइल करता है एंड उसको ना किस करने लग जाता है एंड ना खुद को मूव भी कराता है एंड जो पीछे से जंगकुक आता है वो भी साथ उसके साथ एंटर हो जाता है जिससे ना जो जिमिन को इंसेन प्लेजर और पेन दोनों इकट्ठे फील होते बट उसको इतना ज़्यादा अच्छा फील होता है। वो उसकी मॉन्स बहुत बिल्कुल ब्रोकन हो गए थे लेकिन उसको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है एंड वो बहुत ज़्यादा मॉर्निंग कर रहा था एंड उनका जो इंटीमेट सेशन थे वो इस तरह स्टार्ट हो जाता है। एंड यहाँ से हम सीन शिफ्ट करते हैं हम नेक्स्ट डे का जहाँ पे जो जिमिन बिल्कुल टायर्ड हो गए सोया हुआ था एंड उसको देख के लग रहा था कि जस्ट उसको अभी अभी छोड़ा सुबह के 5:30 बज रहे थे एंड जब वो उन तीनों का ये सब कुछ ख़त्म हुआ था एंड जिमिन बिल्कुल थक चुका था एंड वो दोनों की तरफ देख रहा था मुँह बनाते कहते तुम दोनों बहुत ज़्यादा पीस्ड हो। तो फिर वो दोनों हंसने लगते कहते वो यार सॉरी बेबी बोलते हैं। तो फिर ना जो जिमिन को अच्छे से लिटा देते हैं दोनों मिलकर उसे क्लीन कर देते हैं उसके बाद शावर लेके आते हैं जिमिन को हाँ करके लोग उसको अपने सेंटर में लिटा के उसको हाँ करके सो जाते हैं। एंड अब हम यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन जहाँ पे हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट थी। जो जिमिन कहते कि ना मैं आज कहीं भी नहीं जा रहा, तुम लोगों ने मेरी कमर की हालत ही नहीं छोड़ी कि मैं कहीं जाता हूँ। फिर दोनों उसकी तरफ देख रहे थे हंस रहे थे एंड तो फिर ना जिमिन ना जंगकुक से पूछता कि तुम ऑफिस जाओगे। तो फिर कहते कि ना मैं जाऊँगा और फिर ना वहाँ पे लिया भी आ जाती है। वो कहती कि ना गुड मॉर्निंग ह्यूंग्स। तो सारे बोलते गुड मॉर्निंग। तो फिर ना जो लिया ना वहाँ बैठी थी एंड उसके फेस पे भी स्माइल थी। तो फिर ना जो जिमिन उसकी तरफ कहते हैं वेल तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड अभी तक ठीक है। तो कहते हैं हाँ क्यों वो सच में मुझसे प्यार करता है। तो कहते हैं ना अच्छी बात है अगर करता है तो एंड अगर सच में करता होगा तो मुझे भी कोई इशू नहीं है। तो फिर ना जो उस वहाँ कहता है तो फिर जो कहते हैं वेट बॉयफ्रेंड कौन सा मुझे तो बताओ। तो फिर ना वो सारी बातें बताते कहता ओ वेट लिया तुमने मुझे नहीं बताया। तो कहते हाँ मैंने आपको बताना था ही सबसे पहले आपको ही बताना था बट आपको मूड ख़राब था तो फिर मैंने बताया नहीं। तो कहते हैं हाँ ये गलत बात है ये तो बोलते हैं पाउट कर लेते तो फिर ना चलिए स्पॉन्ज कहती है सॉरी ह्यूंग
सॉरी ना, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो फिर ना जो देंग भी हंस पड़ता कहता है इट्स ओके। देन उसके बाद फिर ना चारों बैठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। जो जिमिन को ना बार बार ना जो जिमिन बैठा था लिया के साथ, जो उन दोनों को देख के थोड़ा सी जेलिस फील होती है, बट वो क्या कर सकते हैं, लिया भी अब उनके फैमिली मेम्बर की तरह है, उनकी छोटी सिस्टर की तरह है, तो वो कुछ नहीं बोलता। लेकिन उनके फेस पे साफ जाहिर था कि उनको अच्छा नहीं लगा कि जिमिन उनके साथ नहीं बैठा। एंड जिमिन को ये चीज़ ना हंसा रही थी, उसको बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। और वो देख रहा था दोनों के ना छोटा सा ऐसे करके ना थोड़ा सा मुंह फूला पड़ा है। तो फिर ना जो जिमिन क्या करता है, नीचे को थोड़ा सा आगे करता है एंड अपना ना एक लेग से ना पहले जंको के साथ खेलने लगता है। एंड जैसे जंको को फील होती है जिमिन की लाइक, तो एकदम से वो बिल्कुल चौक कर जाता है खाना एंड और वो शौक हो जाता है। जिमिन की तरफ देख जाता है एंड जो जिमिन था वो बिल्कुल अपने ना स्माइल छुपा के ना खाना खाने का ट्राई कर रहा था। एंड जो थे उसकी तरफ देखते कहते हैं कि ना जंको क्या तुम ठीक हो, क्या हुआ है? तो फिर ना जो जंको कहता हाँ मैं ठीक हूँ। इस रोज समझ नहीं आती वो लिया के सामने अब क्या ही बोले, अगर लिया सामने ना होती फिर वो कुछ और कर सकते थे। एंड जो ना जिमिन फिर अपना पाँव हटा लेता है एंड अपने चेयर को थोड़ा सा साइड करता है, जो किसी ने नोटिस नहीं की थी। एंड दिस टाइम वो ना अपने लेग से ना जिमिन टैंग को तंग कर लेने लगता है एंड टैंग की भी सेम हालत हो गई थी। एंड वो शौक हो गया था जिमिन की तरफ देखा था एंड जंग को जब उसकी तरफ देखता तो उसका रिलैक्स हो जाता है कि हाँ जो चीज़ जिमिन ने उसके साथ की थी वही अब टैंग के साथ भी करा है। एंड टैंग बिल्कुल जो उसका पाँव था वो उसके ऊपर तक लेके आ ही रहा था कि टैंग ने उसका पाँव टाइटली पकड़ लिया एंड उसके ना जो ट्राउजर्स को ना ऊपर कर दिया एंड उसको ना टच करने लगा अपने हैंड को नीचे झुका, मीन्स अंदर, मीन्स वो ले रहा था, थोड़ा मूव कर रहा था। जिस जो जिमिन खाना बिल्कुल खाना वो उसके अटक गया था। तो मैंने जो लिया ना उन तीनों की तरफ अजीब फेस बना के दिखती थी, आप लोगों को क्या हुआ है, वन बाय वन सबका खाना गले में अटकता चला। खैर तो है, सब ठीक तो है। उन तीनों की तरफ देखते हुए तो फिर ना वो तीनों क्या बोले कि क्या हो रहा है, तुम कहते नहीं बस ये कोइंसिडेंस है, जंकुक बोलता है। एंड जो तेंग था वो तो बिल्कुल एक जोर से ना पिंच कर देता है जिमिन को, जिससे ना जिमिन कहता है आउच। तो फिर ना तो लिया देखने लगती थी क्या हुआ, क्या वही हूँ, कब ठीक हो? तो कहता हाँ मैं ठीक हूँ, ये बोल के घूर के टैंग की तरफ देखता है। टैंग उसको बहुत सॉफ्ट सा लुक दे रहा था, क्यूट सा लुक दे रहा था कि उसने तो कुछ किया ही नहीं। बाहर नीचे से वो बिल्कुल ना उसको वो कर रहा था। तो फिर ना जो जंकु जिमिन सोचा था हाँ कहाँ से उसे मीन्स ये हरकत स्टार्ट करती है, उसी को खुद को लेने के देने पड़ गए। एंड जो लिया थे उसका ब्रेकफास्ट हो जाता है। देन वो ना जो थी ड्राइवर के साथ चली जाती है एंड जैसे हो जाती है तो फिर ना जो को फ़ोन से उठता है एंड फिर जो जीवन को ना टेबल पर बैठा देती कहते ये क्या हरकत थी। तो फिर जो जंको की तरफ ना जो जीवन देखते कहते क्यों क्या हुआ? तो कहते थे ना तुम ये सब कुछ जो कर रहे थे तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम फिर इसी बात तुम्हें जाने देंगे, ऐसी कंट्रोल कर लेंगे एंड तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे? तो फिर जो एक्सप्लेन करता है कहते ना अच्छा तो तुम कुछ करोगे, ज़रा करके दिखाओ। तो फिर जो जंको कहता है ओ सो तुम मुझे प्रोवोक कर रहे हो। तो फिर जिमिन को उसके ना गले के अराउंड अपने हैंड्स को ना रैप कर लेते कहते क्या मे बी ये बोलता है फिर उसको किस करने लग जाता है। एंड जो जंको भी ना उसको पैशनेट किस करा था एंड उसके पास टैंग भी आ चुका था। एंड जो जिमिन का ना बिल्कुल वो पीछे से ना बैक नेक पे ना किसी कर रहे थे एंड देन वहाँ पे ना बिल्कुल उन तीनों की ना मॉर्निंग एंड ग्रॉर्निंग का वॉइस स्टार्ट हो जाता है। जो जिमिन बिल्कुल टेबल पे लीन था एंड यहीं से हम टाइम स्किप करते हैं, थोड़ा सा और टाइम स्किप करते हैं जहाँ पे ना अभी जो जिमिन था वो ना स्माइल कर रहा था, अपने कैबिन में बैठा था। यहाँ पे कुछ डेज के पहुँच चुके थे एंड उसकी जो लाइफ थी वो बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी। तेहंग एंड जकू सब एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। एंड अभी वो ना कैबिन में बैठा था एंड वो स्माइल करता है एंड जो सामने जिन एंड वो बैठे हुए थे जिन एंड यूंगी बैठे हुए थे एंड वो देख रहे थे जिमिन को कि उसको यहाँ आए हुए कैबिन में आए हुए ऑलमोस्ट 2 आवर्स होने वाले एंड वो 2 आवर्स ही देख रहे हैं जो जिमिन इसी तरह खोया हुआ ना कि कोई काम कर रहा है ना कुछ, बस एक ही जगह पे बैठा हुआ पेन से खेल रहे हैं ना सवाल किए जा रहा है। एंड थोड़ा कभी कभी वो देख रहा है तो उसकी चिक्स रेड भी हो रही है, तो वो दोनों बस देख रहे हैं। देन एक दूसरे की तरफ देखते कि देख रहे हैं ये लड़का बिल्कुल प्यार में पहाड़ हो चुका है। जिन बोलते तो फिर ना जो योगी कहते मुझे भी सेम लग रहा है। अगर प्यार में पढ़ने के बाद लोग इस तरह लगते हैं ना, इतने बेवकूफ़ लगते हैं तो मुझे प्यार नहीं करना चाहिए उससे। तो ये तो बट
बट योर बैड लक बॉय, तुम ऑलरेडी जॉब से प्यार करते हो। तो फिर ना जो यूंगी मुंह बनाते कहते हैं फिर भी देखने लगते हैं। तो फिर ना जो ये जिमिन का ना कॉल फ़ोन में जैसे रिंग होता है तो फ़ोन से ना फ़ोन को देखते हैं ना वो टेंग की कॉल थी तो फ़ोन से उठा लेते हैं। हेलो तेई। तो फिर ना जो टेंग कॉल उठाते हैं कहते हैं कि ना जिमिन मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कहते थे। नहीं नहीं मैं बिल्कुल फ्री बैठा था, बताओ। तो फिर कहते कि ना एक्चुअली वो ना लिया के कॉलेज से कॉल आया तो क्या मैं जाऊँ। मीन से मैं सोचा था अगर तुम साथ चलो तो फिर रुको रुको रुको। जिमिन बोलते हैं रुको एक काम करो तुम वहीं वेट करो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो फिर जो जंग स्माइल कहते हैं ठीक है मैं वेट कर रहा हूँ तुम जल्दी से आ जाओ। तो फिर जो जिमिन कहता है हाँ ठीक है। फिर वो उन दोनों की तरफ देखते हैं जिन एंड ना योंगी की तरफ कहते हैं कि ना मैं जा रहा हूँ एंड मैं थोड़ी देर तक आ जाऊँगा। तो फिर ना जो जिन कहता है कि ना तुम यहाँ बैठे हुए वैसे भी कुछ नहीं कर रहे तो इससे अच्छा तुम ना ही आओ। तो फिर ना जो जिमिन कहता है अच्छा ठीक है ये बोल के चल जाते कहते हाँ वो सच में मान गया। तो फिर जो यूंगी ना उसके बिल्कुल अपने हेड पे ना बिल्कुल जैसे स्लैप मारता है उससे जिन भी करता है। एंड हम देखते हैं कि ना जो जिमिन तो इतना फास्ट ड्राइव करके ना बिल्कुल आता है एंड वो आधे घंटे का रास्ता बिल्कुल 10 मिनट्स में कंप्लीट करके फ़ौरन से आ जाते हैं। तो फिर जो ध्यान कहते हैं वहाँ इतनी जल्दी आ गए तुम रास्ते में थे क्या। तो फिर कहते हैं नहीं बस आ गया छोड़ो अच्छा चले। देन उसके बाद वो कॉलेज आते हैं एंड जो ना लिया कि ना मीन्स कुछ वो होते हैं क्या मीन्स हाँ उसको ना वाइस प्रेसिडेंट बनी थी जिसके वजह से ना छोटी सी सेरेमनी रखे गए थे एंड उसके अलावा कुछ और ना चार्जेस भी थे जिसके लिए ना उन लोगों को बुलाया गया था जिसमें ना हर फैमिली मेम्बर का आना ज़रूरी होता है। मीन्स काइंड ऑफ पीटीएम था तो उसके लिए वो लोग जाते हैं एंड इतना सब देखते हैं सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। एंड जो लिया के ना साथ रिजल्ट भी आया था उसका ना फर्स्ट ईयर का जिसमें लिया ने बहुत अच्छे नंबर्स लिए थे बहुत अच्छे लिए थे। एंड जो जिस पे ना जो उसको बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है मीन्स जीवन को बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था। एंड वो अभी ये चीज़ फील कर ही रहा था कि वहाँ पे जाकू भी आ चुका था एंड ना जो तेंग एंड जिमिन उसकी तरफ देखते कहते जाकू तुम यहाँ पे। तो फिर ना जो जाकू की ना लिया को पास जाता है एंड उसकी ना हेड पे पैड करता है एंड स्माइल करके बोलते हैं कि ना मेरी छोटी सिस्टर की इतनी अच्छी अचीवमेंट है तो कि मैं उसको मिस कर देता। तो लिया बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है एंड जाकू को ना बिल्कुल हक कर लेती है। एंड ना जो जिमिन को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि वो देख रहा था तेंग एंड जाकू सच में लिया का इस तरह ख्याल रखते जैसे उसकी छोटी सिस्टर एंड वो सच में एक्चुअल में उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे एज अ ब्रदर एज अ बिग ब्रदर्स। तो फिर ना जो जिमिन देखता है एंड ये स्माइल करता है एंड यहाँ से हम ना थोड़े और टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे ना अब चारों बिल्कुल घर आ चुके थे एंड लिया को वो बोलते कि ना अब तुम्हें 10 डेज़ की वेकेशन मिल गई है जहाँ तुम बोलोगे हम तुम्हें वहाँ घुमाने ले जाएंगे। तो फिर ना जो लिया तो मीन्स वो सोचने लग जाती कि थी मैं आपको सुबह बताऊँ मेरे कहाँ जा रहा है। तो फिर आगे देखिए जहाँ भी बोलोगी जो भी बोलोगी तुम्हें इतना लेकर जाएंगे एंड जो बोलोगी लेके देंगे सारे बिल्कुल 10 डेज तक तुम्हारी मर्जी चलने वाली है। तो फिर ना जो लिया तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि ठीक है मैं आपको सुबह बताऊँगी। तो फिर ना वो तीनों कहते हैं हाँ ठीक है। तो उसके बाद फिर ना अब हम देखते हैं कि ना उसका सीन रूम का जहाँ पे ना जो जंगकुक था वो शावर लेने गया था एंड जो तेंग तो वो बेड पे बैठा होता है एंड जो जिमिन तो वो साइड काउच पे बैठा होता है क्योंकि वो ऑफिस का वर्क नहीं कर रहा था उसे अच्छे से पता है। तो फिर अभी वो रात में बैठा कुछ ईमेल सेंड कर रहा था ताकि जिससे ना जो जिन एंड ना यूंगी को ना आसानी हो सुबह काम करने को। उसको पता है वो सुबह किस तरह बैठा होता है एंड काम नहीं कर रहा होता है एंड अक्सर तो वो छुट्टियाँ कर लेता है दैट्स ऑल क्यों। लेकिन वो अपने वर्क को इस तरह नेगलेक्ट नहीं कर सकता। तो वो साइड पे बैठा वर्क कर रहा था तो जकूक नहा के आता है एंड वो ना तेंग के पास जाके बैठ जाते हैं दोनों बस ना जिमिन को देख लेते हैं एंड जिमिन ना उसको पता चल रहा था कि वो दोनों उसको देख रहे हैं। तो उन दोनों की तरफ देखते कि तो बस एक लास्ट ईमेल है उसके बाद मैं आता हूँ। तो फिर ना वो दोनों कहते हैं इट्स ओके तुम आराम से अपना काम कर लो बट ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है इस तरह के इतना भी नहीं कि तुम थक जाओ। तो फिर जंकू जिमिन स्माइल कहता है देन उसके बाद फिर ना फ़ौरन से ना वो एक ही जगह 5 और ईमेल्स कर लेता है एंड फ़ौरन से ना बेड पे आ जाता है उन दोनों के पास एंड उन दोनों के ना मीन्स उन दोनों को किसेस करता है। तो किस करता है 1 बाय 1 एंड देन दोनों स्पार करते हैं एंड जीवन को ना बिल्कुल टाइटली हक कर लेते हैं। एंड अब यहाँ से हम थोड़े टाइम और बाद का सीन शिफ्ट करते हैं एंड हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन जहाँ पे ना जो
जिमिन था वो योंगी बिल्कुल जो तेयांग के साथ ना इंटीमेट हो रहा था एंड जंगकुक नहाने गया था और वो अपने राउंड्स ऑलरेडी ले चुका था। यहाँ पे हम थोड़ा सा फ्लैशबैक देखते हैं। जो जंगकुक जब उठा जिमिन जब उठा था तो देखा कि जो जंगकुक ना बिल्कुल उसको ऐसे घूर रहा है एंड ना उसको घूर रहा है। तो फिर वो उससे पूछते कि ना क्या हुआ, तो मुझे ऐसे क्यों देख रहा हो, तो कहते कि ना बेबी आई नीड यू, यू नो व्हाट। मुझे सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा हॉर्नी फील हो रहा है। तो फिर ना जो जिमिन उसकी तरफ देखता है मुंह बनाता है, लेकिन फिर ना वो उसका ब्लैंकेट रिमूव करता है एंड उसके क्लोथ हटा के बिल्कुल उसके साथ ना आके बैठ जाता है एंड देन उसके साथ इंटीमेट होने लगता है एंड उसको ना साथ साथ किसेस भी कर रहा था। एंड उन्होंने अभी 2 राउंड्स लिए थे कि ना जो तेंग की भी आइज़ ओपन हो गई थी क्योंकि वो साउंड निकाल रहे थे बहुत ज़्यादा। तेंग ने पहले तो इग्नोर करने का ट्राई किया बट इन दी एंड उसे नहीं हुआ एंड तो फिर ना जो उसका जो 3rd राउंड भी फिर कंप्लीट हुआ। तो फिर ना जो होते हैं कहते बस करो जाको, तुम जाओ जाके ना अपने ऑफिस के लिए रेडी आओ, मेरी बारी है। ये बोल के ना बिल्कुल जिमिन को अपनी तरफ खींच लेता है। जिमिन के साथ इंटीमेट होने लगता है। जो 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 जिमिन ना हंसता है एंड फिर वो तेंग के साथ इंटीमेट होने लगता है एंड जो जंगकुक था उसका सच में ऑफिस का टाइम भी हो रहा था एंड उसका जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो चुका था। तो वो दोनों के ना बिल्कुल फोरहेड पे किसेस करता है एंड देन फिर ना वो नहाने के लिए चल जाता है एंड देन वो जब बाहर आता है तो अभी भी तेंग एंड जो जिमिन लगे थे तो बस दोनों बिल्कुल हेड शेक करता है एंड फिर ना जो जंगकुक था वहाँ से जाने लगता है। तो फिर ना जो जिमिन कहता है रुको जंगकुक मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा आज। तो फिर ना कहते कि ना मेरे साथ मेरी कंपनी, तो कहते नहीं नहीं जाओ मीन्स तुम मुझे छोड़ देना ना, मैं तुम्हारे साथ ना तुम मुझे छोड़ देना मेरी कंपनी, ठीक है। तो फिर कहते हैं हाँ ठीक है छोड़ दूँगा। बोलते हैं मुँह बनाते हैं। तो कहते हैं क्या हुआ तुम क्या चाहते हैं, यही बात तो करने दो। तो फिर जो तय कहता है करो बात, मैंने मना की बोल के ना वो स्पीड को और फास्ट कर देता है। उसके लफ्ज़ अगेन से टूटने लग जाते हैं। तो जंगकुक बस टेक लगा के ना उन दोनों के साथ खड़े होकर ना देखने लगता है। उन दोनों को घूर रहा था। जंग को तो कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन जिमिन को पता नहीं कि शाय फील होता कहता है इस तरह घूरना बंद करो जंगकुक, ये बोलता है। फिर अगेन से वार्निंग करने लग जाता है क्योंकि जो जिमिन था उसके साथ बहुत फास्टली कर देता। कहता है हाँ बोलते ऐसे रहे जैसे थोड़ी देर पहले तुम सेम पोजीशन में मेरे साथ नहीं थे। तो फिर जिमिन मुंह बनाता है एंड उन्हें स्टिल मॉर्निंग कर रहा था एंड देन हम देखते हैं कि ना सी शावर उनका जान दो रहा शावर ले रहे थे एंड देन फ़ौरन से जिमिन रेडी होता है एंड ना नीचे आता है। जंगकुक ने आज फूड रेडी किया था। तो फिर ना वो कहते कि ना आज तुमने फूड रेडी किया है। कहते मेरे हस्बैंड बिजी थे तो मैंने सोचा कि जस्ट मुझे कर लेना चाहिए। तो फिर ना जो जिमिन हंसते हुए कहते कि ना वो हंसता है, वो कहते कि ना ठीक है देन कल मैं करूँगा। तो मैंने जो तेंग कहते कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ऑफिस का वर्क भी करते हो, रात को भी जागते हो एंड हमें भी हैप्पी करते हो। तो कहते हैं कि ना हैप्पी करते हो क्या मतलब, तो कहते हैं मीन्स हमारा ख्याल रखते हो बेबी। तो कहते हैं तो कहते हैं कि ना ये सारे काम करते हो तो तुम्हें अब किचन संभालने की भी ज़रूरत नहीं, किचन का मेरा काम है, बस तुम बस अपना ख्याल रखा करो एंड हमारा रखा करो। ये बोलते हैं वो सवाल कहते हैं। तो फिर जो जिमिन भी हंसता है एंड वहाँ पे लिया भी आ चुकी थी एंड वो लोग भी वहाँ बैठ जाते हैं एंड जो लिया थे वो ब्रेकफास्ट करके चली जाती है एंड जो जंगकुक का जो वो थे जिमिन आता है जंगकुक के ना बिल्कुल जंगकुक आता है तेंग को बिल्कुल अपने पास खींच लेता है एंड उसको ना किस करने लगता है एंड दोनों एक दूसरे को पैशनेट किस करते हैं एंड उसके बाद जो तेंग था फिर तेंग किस करता है जिमिन को एंड देन वो दोनों वहाँ से जाने ही लगे थे, लेकिन वहाँ पे ना जॉब अंदर आता है एंड बिल्कुल एकदम से ना घर के अंदर आ गया था जॉब एंड उसे देखे जो जिमिन के एक्सप्रेशन थोड़े सीरियस हो गए थे एंड वो अभी जो स्माइल करता है उसकी स्माइल बिल्कुल फेड हो जाती है एंड उससे देखने जो टेकुक भी चुप हो जाता है एंड जो जंगकुक ग्रीट कर देता है, जेब का ग्रीट कर देता है एंड जो जेब का उसकी तरफ देखता है एंड वो भी उसको ग्रीट बैक कर देता है। बट उसको देख के लग रहा था कि वो करना नहीं चाहता था बट उसने किया ज़बरदस्ती, जैसे उसने ना किया हो। और जो जंगकुक भी बस उसकी तरफ चुपका देखता है। फिर कहते हैं जिमिन मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, मेरे साथ आओ। तो फिर जिमिन कहता है आपको जो भी बात करनी हो आप यहीं कर सकते हैं। तो फिर जो जिमिन की बात सुन के योंगी कहता है जो कहता है ओके ठीक है ये लो, ये बोलते हैं ना एक फाइल आगे करता है। तो फिर जो जिमिन बोलता है कि ये क्या है, तो क्या खुद खोल के देख लो। तो फिर ना वो खोल के देखता है तो फिर वो
जो की तरफ देखने आते हैं, जो कहते क्या डिवोर्स पेपर्स। एंड ये सुन के तो बिल्कुल जो जंगकुक के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। एंड जो त्यांग तो वो भी शॉक हो चुका था। तो कहते कि तुम लोगों की न्यूली शादी हुई थी, इसकी वजह से पेपर्स बनने में थोड़ा सा टाइम लगा, बट अब तुम लोगों की शादी को 6 मंथ्स हो चुके हैं। एंड अब जो पेपर्स हैं 6 मंथ्स सॉरी 3 मंथ्स हो चुके हैं। एंड अब मैंने पेपर्स रेडी करवाए, तो अब 3 मंथ्स का टाइम हो चुका था, तो अब तुम्हारे पेपर्स रेडी हो चुके हैं। एंड तुम्हें अब कोई ज़रूरत नहीं है जंगकुक के साथ रहने की, तुम मुझसे ना डिवोर्स ले सकते हो। एंड वापस है ना फैमिली में वापस आ जाओ, एंड अपनी सारी चीज़ें टेक ओवर कर लो। एंड फादर ने जो भी किया, वो एलेक्स वाला स्कैंडल भी सारा मुझे पता चला। एंड जो भी किया उसके लिए जीवन फादर को आई नो तुम माफ़ तो नहीं कर पाओगे, बट ट्राई करना। बट मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम लाजमी उसको माफ़ कर दो, उनको माफ़ कर दो, बट ये है कि तुम जस्ट अपना न्यू लाइफ स्टार्ट करो। एंड बस सबको छोड़ दो। एंड तुम्हें किसी के भी प्रेशर में आके किसी के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम इन डिवोर्स पेपर साइन कर दो। एंड जंगकुक की तो बिल्कुल जैसे ब्रेथ अच्छे होने लगी थी, उसको ना कैसे फील होता है जैसे उसको ना सांस सही से आना रही हो। एंड सेम हाल त्यांग का भी था। त्यांग बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि ऑटोमेटिकली बात है, अगर जो जिमिन दे देगा जंगकुक को डिवोर्स दे देगा तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ से चले जाएगा, जिससे वो त्यांग से भी दूर हो जाएगा। तो त्यांग की भी हालत ख़राब हो रही थी। एंड जो जंगकुक तो बिल्कुल अब जिमिन को लूज़ करना नहीं चाहता था, बिल्कुल उसके ना बिल्कुल वही नहीं था कि वो लूज़ कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर ना जो जिम देखने लगते हैं जेव की तरफ, मेरा बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। एंड उसकी ये साइलेंस ने देखो को और भी ज़्यादा पेन पहुंचा रही थी। एंड तो फिर ना जेव अपना एक पेन निकालता है एंड उसको देते कहते हैं ये लो साइन कर दो। तो फिर ना जो जिमिन ना उस पेन को ले लेता है। जैसे पेन को लेता है तो फिर ना जो एक मीन्स टीयर था जो ना त्यांग की आई से भी फॉल हो गया था। एंड जो जिमिन की जंगकुक की आई से भी फॉल हो गया था, क्योंकि उन्हें सच में लगा था कि जो जिमिन सच में उनसे डिवोर्स ले लेगा। एंड वो ना जो त्यांग जो इधर जिमिन था उस पेन को लेता है, उन पेपर्स को लेता है, उनको देखने लगता है। देन उसके बाद फिर ना पेपर्स को ना साइड करता है। फिर ना जो की तरफ देखने लगता है, कहता है मीन्स पेपर्स को देखने लगता है। एंड ना बगैर किसी की तरफ देखे बोलते कि ना ह्यूं मैं प्रेग्नेंट हूँ 2 वीक्स। एंड ये सुन के पूरे हॉल में ना बिल्कुल साइलेंस हो गया था। व्हाट, प्रेग्नेंट? किसी को नहीं पता था कि जिमिन प्रेग्नेंट है, किसी को भी नहीं पता था। एंड यहाँ से एक फ्लैशबैक शुरू होता है कुछ डेज पहले का, जब वो ना इंटीमेट हो रहे थे तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। जो जिमिन गया था, जब वो फर्स्ट टाइम मीन्स तीनों इकट्ठे इंटीमेट हुए थे, उस टाइम पे जो जिमिन गया था वो कहीं नहीं जा रहा था। एंड देन उसके बाद फिर नेक्स्ट डे वो गया था ऑफिस गया था, तो उसको थोड़ा सा ना लो फील हो रहा था। तो फिर ना वो ऑफिस के रास्ते में जाने से पहले ना बिल्कुल ना क्लिनिक चला गया था। एंड देन जब उसने चेकअप करवाया एंड उसको ना जो रिपोर्ट्स थे उसे मिली कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम में ना जस्ट ऐसे था कि वो ओनली 4-5 डेज प्रेग्नेंट था। एंड देन उसमें सोचे थे कि वो इस बारे में ना उन लोगों को थोड़ा सा ना सरप्राइज़ दे के, मीन्स एक थोड़ा सा ना मीन्स कहते हैं ना वो लोग घूमने जाने वाले थे, तो वो सोचते कि ना वो अच्छा सा ना कोई डेकोरेशन करेगा जिसमें ना वो उन दोनों को सरप्राइज़ देगा और बताएगा कि वो प्रेग्नेंट है। बट यहाँ पे अब उससे सारा उसका सरप्राइज़ ख़राब हो गया। एंड ये बात सुन के ना आज वो भी शॉक हो गया था। जिमिन की बात सुन के तेको भी शॉक हो चुके थे। एंड जिमिन की तरफ शॉक हो गए देखे थे। एंड जो कहते जिमिन तो कहते कि ना एंड ज़्यादा बात है डिवोर्स की, मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स नहीं दे सकता। मेरा दिमाग नहीं ख़राब कि मैं इधर एक पहले शादी करूँ, देन उसके बाद डिवोर्स दे दूँ, देन किसी और के साथ हो जाऊँ। मैं अपने हस्बैंड से वैसे भी प्यार करने लगा, मुझे मेरा हस्बैंड पसंद है। एंड आगे से आपको इस तरह का कोई भी मेरे लिए थॉट रखने की ज़रूरत नहीं। आई नो आपको मेरे लिए फ़िक्र हो रही थी, बट अब वो मेरा हस्बैंड है। एंड आप मुझे ये ना कि कहिएगा कि मैं उसको छोड़ दूँ। एंड अब तो मैं उसके बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। तो फिर कहते बट ये फोर्सफुली शादी की गई थी। तो कहते ना अगर आप ये सब कुछ अगर मेरी शादी होने से अगर
1 मिनट पहले भी आप मुझे ये सब आके बोलते थे, मीन्स मुझे बोलते कि तुम यहाँ से चले जाओ, शादी मत करो। अगर आप मेरा सपोर्ट करते हो उस टाइम पे तो भी शायद मैं शादी ना करता। बट शादी हो जाने के बाद अब मैं जब प्रेगनेंट हूँ तो आप मुझे डिवोर्स पेपर्स ला के दे रहे हैं, तो मैं इन पर साइन नहीं कर सकता। आई एम सॉरी बोलते हैं। एंड पे ना जो को ना पेपर्स पकड़ा देते हैं, एंड जो ना बस उसी तरफ जमीन की तरफ देखने लगता है। एंड फिर ना जब तो वो कुछ ही नहीं बोल पाता है, उसे समझ ही नहीं आता वो क्या बोले, एंड वो वहाँ से चल जाता है। एंड जो चाकू की तरफ ना मुड़ता है, एंड पीछे देखता है लिटरली उन दोनों के आइज भी टीयर्स थे, एंड जो टीयर्स फॉल पे होते हैं ना उनकी चिक्स पे भी टीयर्स के मार्क्स थे। तो फिर ना जब उन दोनों की तरफ देखते हैं, उन दोनों के पास जाता है, उनको बस टाइटली हक कर लेता है। तो वो दोनों भी ना बिल्कुल जिविन के पास जाते हैं, उसको टाइटली मीन्स जिविन को ना टाइटली होल्ड कर लेते हैं। जो जिविन कहते हैं रोना बंद करो, रो क्यों रहे तुम लोग, बच्चे थोड़ी हो। तो फिर कहते कि ना हमें लगा था तुम हमें छोड़ दोगे। तो फिर ना जिविन उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं, मुंह बनाते कहते तो तुम लोगों को मुझ पर ट्रस्ट नहीं था। कहते ऐसी बात नहीं है, बस डर गए थे हमें डर गए थे कि कहीं तुम सच में छोड़ के ना चले जाओ। तो फिर ना जो जिविन हंसता है और फिर कहता है कि ना हाँ ह्यूम ने मेरा सारा प्लान ख़राब कर दिया। तो फिर ना वो दोनों उसकी तरफ दिखने लगते थे कौन सा प्लान। तो फिर जिविन बताता कि उसने सोचा था कि वो लोग घूमने जा रहे हैं, तो फिर वो वहाँ पे उनको प्रपोज़ करेगा। एंड इस तरह मीन्स प्रपोज़ करेगा, सॉरी मीन्स बताएगा कि ऐसे ऐसे वो प्रेग्नेंट है। तो फिर वो दोनों ना हंसने लगते हैं। एंड हम देखते हैं लिया का सीन, जो फिर ना उन दोनों को बताती है कि उन लोगों को बताती है कि उसे ना मलेशिया घूमने जाना है। तो फिर वो सारे कहते हैं ओके ठीक है ना। देन उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ना चारों का बिल्कुल जो अपना प्राइवेट जो जंगल था प्राइवेट जेट बुक करता है ना, उसको कोई इशू नहीं था, किसी फैमिली से कोई इशू नहीं था। एंड उसने अभी तक अपनी फैमिली में नहीं बताया था किसी को भी कि जो है ना वो प्रेगनेंट है। एंड वो मीन्स चारों बिल्कुल अपने प्राइवेट जेट में बैठते हैं। देन उसके बाद फिर ना वो बिल्कुल मलेशिया के लिए निकल जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि ना वहाँ पर ना बिल्कुल जो चार होते हैं वो बिल्कुल ना एक परफेक्ट फैमिली की तरह घूम रहे थे। लिया का तो वो इस तरह सिस्टर की तरह ख्याल रख ही नहीं रहे थे, उसका तो इस तरह रखा था जैसे उनका खुद का छोटा सा मीन्स बेबी कर लो, इस तरह उसका ख्याल रखते थे। उसकी सारी चीज़ों को लेके दे रहे थे, उसके ना उसको बहुत ज़्यादा हैप्पी रख रहे थे, उसके लिए सारी चीज़ों को कर रहे थे। सब बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। वो जगह पे घूमते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड ट्राई करते स्ट्रीट फूड ट्राई करते हैं। वो कुछ स्पाइसी था तो कहीं पे ना जो जंगों की हालत ख़राब हुई थी क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा सकता। बट जिमिन जो चित्यांग तो वो तो बिल्कुल चिल थे। एंड काफ़ी तरह की ना वो जगह थी वो जहाँ लोग घूमते हैं, एंड सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। एंड हम देखते कि ना जो अब वो थे अपने होटल रूम में, जहाँ लिया अपने रूम में थी। एंड तीनों एक रूम में आते हैं जहाँ पे ना जो देखो ऑलरेडी बेड पे बैठे होते हैं। एंड वो ना मीन्स नहा के आ चुके थे। एंड जब ना उनके सामने आता है बिल्कुल उसने एक छोटा सा टॉल रैप किया था जानबूझ के, जबकि दोनों ने बाथरोब रैप किया होता, बाथरोब पहना हुआ था। जो बिल्कुल उस टॉवल में आता है एंड वो भी अपने वेस्ट से हटा देता है, बिल्कुल उन दोनों के सामने ना अपने मिरर के सामने खड़ा हो जाता है एंड अपने हेयर्स को ना ड्राई करने लगता है। एंड दोनों बस उसको ना टारगेट से देख रहे थे। एंड सून उनकी ना जो वहाँ की मॉर्निंग साउंड स्टार्ट हो गई थी, जिन को उन्होंने ना उसी पे पुश कर दिया था। एंड उनसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। एंड वहीं पर ना वो सब कुछ स्टार्ट हो गया। एंड यहाँ से हम देखते हैं कि ना नेक्स्ट जगह सीन चाहते ना जो लिया थी उनको वो बोलते कि आज हम तुम्हारे ना ह्यूम के साथ कहीं घूमने जाने वाले हैं, तो तुम ना आराम से ना घर बैठा यहीं बैठा। उन्होंने ना एक छोटा सा बहुत ब्यूटीफुल सा ना बीच के साइड पे ना घर था, उन्होंने वही रेंट पे ले लिया था कि हमने तुम्हें ना तुम्हारे ह्यूम को थोड़ा सा प्रपोज किया। एंड जब तो फिर ना जो उसके कान में ना तैंग उसको बोलते कि मैंने उसको प्रपोज करना है, सो तुम ना अंदर आना ठीक है, बाहर मत आना। हो सकता है क्योंकि ना क्योंकि वही समझ बोलते हैं एंड उसको समझ नहीं आता वो क्या बोले। तो मैंने तो लिया कहती मैं ठीक है ह्यूम मैं समझ गया, मैं भी बड़ी हो चुकी हूँ बोलते। एंड दोनों को थोड़ा शाय फील होता है, थोड़ा अजीब फील होता है, बट ब्लश भी फील करते थे। कहते हैं हाँ ठीक है। तो फिर ना जो लिया थे फिर ना पूरा दिन बिल्कुल अपने घर में रहती है एंड वो ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ मीन्स चैटिंग करती है। उनका जो रिलेशनशिप था उनका भी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा था, स्वीट सा था। एंड हम देखते कि ना जो जिमिन को बिल्कुल ब्लाइंड फोल्ड करके लेके आते हैं। एंड जिमिन कहते कहाँ लेके जा रहे हैं, मैं गिर जाऊँगा। तो फिर ना वो दोनों कहते कि ना हमारे होते तुम कभी नहीं गिर सकते। तो फिर ना जिमिन हंसने आते कहता है अच्छा। देन उसके बाद फिर ना वो एक जगह पे ना जिमिन को लेके आते हैं एंड कहते हैं यहीं पे खड़े रहो। तो फिर वो कहते हैं ठीक है। और फिर कहते कि ना देंग बोलते हैं कि ना जब मैं बोलूँ ना अपना ब्लाइंड फोल्ड हटाओ तब तुम हटा देना। तो फिर कहते हैं ठीक है।
एंड देन फिर ना उसके बाद ना मीन्स 2 मिनट्स बाद ना जो तेंग कहता है अब हटाओ। तो फिर जो तेंग जब जिमिन हटाता है तो देखता है कि ना जिमिन सिर्फ तेंग है उसके सामने, जो अपने नीज पे बैठा हुआ है ना, उसके हाथ में एक रिंग है। एंड वो जंगकोक जिमिन की तरफ देखता है, कहते हैं कि ना जिमिन आई लव यू सो मच, तुम जंगकोक के हस्बैंड हो एंड अब मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लवर से तुम्हारा हस्बैंड बन जाऊँ, विल यू मैरी मी? क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ एंड जिस रिलेशनशिप में हम हैं उस रिलेशनशिप में मैं ज़्यादा नहीं रहना चाहता, बिकॉज मैं उसे एक स्टेप और लेना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड बनना चाहता हूँ, विल यू मैरी मी? तो फिर जो जिमिन शॉक हो गया था, क्योंकि वैसे बिल्कुल भी उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन अब वो ये हो रहा था तो ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। तो फिर ना वो उसके आइज में थोड़े से टीयर्स आते हैं, वो फ़ौरन से ना सर हाँ मिला देता है एंड जो देंगना स्मार्ट करता है उसको ड्रिंक पहनाता है एंड दोनों एक दूसरे को पैशनेट किस करते हैं। एंड वहीं पर ना जो जंकू करता है जिमिन के लिए एक बहुत ब्यूटीफुल था ना, एक उसने वो लिया था क्या नाम है, एक ना सेट लेके आया था, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सा था, जिसपे ना जिमिन नहीं लिखा होता, उस पर लिखा होता जॉन जिमिन लिखा होता। तो मैंने जिमिन देखा तो बहुत ज़्यादा क्यूट सा था, वो छोटा सा नेकलेस टाइप बना होता है एंड वो बहुत ज़्यादा मीन्स कहते हैं ना अच्छा बना होता, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, उसमें सारे क्वालिटीज़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था एंड बहुत ज़्यादा शाइनी भी था। तो फिर वो कहते कि ना ये है तो मेरे बच्चे से प्यार में, तो ये छोटा सा गिफ्ट है। तो फिर ना जो मैं बस जंगकोक को भी टाइटली कर लेते थे आई लव यू जंगकोक। तो फिर ना जंगकोक भी स्टार्ट करके बोलता है आई लव यू टू माय वाइफ ही, बोलते हैं उसको ना किस करने लग जाता है एंड उनका ना पैशनेट मोमेंट यहाँ पे शेयर होता है। तो उसके बाद फिर ना वो तीनों बैठते हैं बिल्कुल ना डाइनिंग टेबल सेट की थी एंड वहीं पे वो खाना खाते हैं। तो कहते हैं लिया, तो कहते थे ना लिया के लिए हमने हर चीज़ ऑर्डर कर दिया एंड वो आराम से अपने रूम में खा रही है। तो फिर ना जो जंगकोक जिमिन हंसता फिर ना कहते हैं ओके। दैन उसके बाद फिर ना लोग अपना खाना खाते हैं एंड अब देखते हैं यहाँ पे सीन जो ना सनसेट हो रहा था एंड जो जिमिन ना एक हाथ से ना उसने जंगकोक का हाथ पकड़ा होता है, सेकेंड हैंड से उसने ना जंग का हाथ पकड़ा होता है एंड तीनों बिल्कुल जो नीच तक ना उनका पानी आ रहा था एंड वो बस सामने सनसेट को देख रहे थे एंड तीनों के माइंड में ना बस जो जिमिन थी वो ना अपनी आइज़ क्लोज करता है, जो जिमिन था अपनी आइज़ क्लोज करता है एंड विश करता है कि वो ऐसे ही हैप्पी रहे एंड ना तेंग एंड जंगकोक बस उसी की तरफ देख रहे थे जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। उसने अपनी आइज़ क्लोज की थी एंड जब वो आइज़ ओपन करता है तो वो सामने की तरफ देख रहा था, तो दोनों स्माइल करके वो भी सामने की तरफ देखने आते हैं एंड यहाँ से हम सीन देखते हैं वो लोग अब कोरिया वापस आ चुके थे। 10 डेज़ वो बहुत अच्छे से स्पेंड करते हैं एंड हर जगह ये न्यूज़ थी कि क्या मतलब किम तेंग एंड ना पार्क जिमिन की मैरिज, वो तो ऑलरेडी मैरिड है, वो भी जंगकोक से, जंगकोक के वो हस्बैंड से। तो हर जगह ये हंगामा मचा था कि क्या उन दोनों ने जंगकोक से डिवोर्स ले लिया, क्या उनका कोई बीच में अफेयर चल पड़ा जिस वजह से उन्होंने जंगकोक से डिवोर्स ले ली। काफ़ी सारे रूमर्स फैले थे, हर जगह बहुत ज़्यादा शोर हंगामा मचा था एंड ये बात जब पार्क फैमिली, जॉन फैमिली एंड किम फैमिली को पता चलती है तो वो सारे शॉक हो जाते हैं एंड वो उन तीनों के मेंशन आते हैं उनसे कन्फ्रंट करने के लिए। बट आगे का सीन वो बिल्कुल एकदम से सारे फैमिलीज एक साथ ही आ गए थे एंड सामने का सीन देख के वो शॉक हो गए थे, क्योंकि जो वो था जब वो लिटरली बैठा हुआ था एंड वो बैठा था एंड उसके लैप में ना जिमिन के पाँव थे एंड जिमिन ना अपना ऑफिस का वर्क आता है एंड जो उनके सामने ना कॉफ़ी रख रहा था, वो जो क्यूट सा ना फैमिली मोमेंट था एंड वो तीनों बिल्कुल चिल लग रहे थे। मैं पहले सोचा था यहाँ पे थोड़ा सा रोमांटिक सीन डालूंगी बट मुझे लगा थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा, दैट्स व्हाई मैंने पहले थोड़ा सीन चेंज कर दिया। सो वो सारे अंदर आते हैं, देखते तीनों बिल्कुल चिल होके बैठे हैं, उनके बीच में कोई इशू नहीं है एंड जो ना आके कॉफ़ी रखी थी हमने एंड बिल्कुल ना जो जिमिन के ना जो पीछे पिलो था उसको पिलो को हटा दिया एंड खुद उसके साथ ना टेक लगवा दिया एंड देन उसके बाद फिर ना जो यहाँ आराम से ना बिल्कुल अपना कॉफ़ी पीने लग गया एंड बाकी दोनों अपना काम कर रहे थे। तो वो लोग अंदर आते हैं बिल्कुल हंगामा मचा देते हैं, मिस्टर पार्क कहते हैं ये हो क्या रहा है यहाँ पे। तो फिर ना जो जिमिन था वो बिल्कुल अपने फादर की तरफ देखता है एंड अपनी आइज रोल करता है एंड सीधा होकर बैठ जाता है। वहाँ पे ना मिस्टर किम भी आ चुके थे एंड जियोन फैमिली भी आ चुकी थी
मीन्स मिस्टर जॉन एंड मिसेस जॉन, मिस्टर किम एंड मिसेस किम एंड पार्क फैमिली में सब लोग आए थे। एंड वहाँ पे ना इतना ज़्यादा ये जो हो रहा था, बिल्कुल सोशल मीडिया पे हंगामा मचा हुआ था। तो वहाँ पे ना जिन एंड जो भी आ चुके थे, एंड उन दोनों का देख के ना जो नामचुन देखते हैं जिनको, क्योंकि उसने काफ़ी डेज बाद देखा था उन दोनों की, उस दिन से लड़ाई हुई भी थी। तो दोनों में से कोई अभी तक एक दूसरे से मिला नहीं था। एंड दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो बिल्कुल अपनी नज़र घुमा लेते हैं। मीन्स जिनको थोड़ा सा शाय फील भी होता है, फिर उसको याद आता है वो गुस्सा। तो फिर जो नामचुन को भी अच्छा फील होता है कि जिन ठीक है, लेकिन वो सोचता है कि नहीं अभी वो गुस्सा है। एंड इधर ना जो जब देखता है जोंगे को, उसकी तरफ देखने लगता है एंड उसको ना एक लुक देता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर ना जो क्योंकि बिल्कुल उसको इग्नोर करता है, बेटा जिमिन की तरफ देखने लगता है। एंड वहाँ पर ना जो मिस्टर पार्क बोलते थे ना, पार्क जिमिन ये रूमर्स क्या चल रहे हैं, तो कहते हैं वो रूमर्स नहीं है फादर, एक्चुअल न्यूज़ है। तो फिर ना जो मिस्टर किम देखते हैं तैंग कहते हैं तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, ये सब क्या है। तो कहते कि ना क्या फादर, तो कहते हैं तुम शादी कर रहे हो, तुम चाकू को डिवोर्स दे रहे हो। तो फिर ना जो चाकू कन्फ्यूज हो जाते, कहते हैं मुझे डिवोर्स कौन दे रहा है, मुझे डिवोर्स। तो फिर ना मिस्टर जॉन बोलते हैं कि ना क्या मतलब तुम्हें कौन डिवोर्स दे रहा है, तुम्हारे हस्बैंड शादी करे क्या, तुम्हें पता नहीं है। तो कहते कि ना जी मुझे पता है। तो कहती क्या मतलब तुम्हें पता है, तुम किस तरह के हस्बैंड हो, अगर तुम्हें पता तुम्हारे दोनों वाइफ शादी कर रहे हैं आपस में और तुम इतने ज़्यादा चिल होकर बैठे हो, मिसेस जॉन बोलती हैं। तो फिर ना जो जंको को उनकी तरफ देते कहते हैं आई डोंट नो आप लोगों को क्या इशू हुआ है, बट पॉइंट ये है कि मैं जिमिन टेंग से प्यार करता हूँ, जिमिन मुझसे एंड टेंग से प्यार करता है, एंड टेंग मुझसे एंड जिमिन से प्यार करता है। बस हम लोगों की एंड हम तीनों जब एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो दोनों मेरे वाइफ्स हैं। तो मैंने उनको इजाज़त दी है कि हाँ अगर वो सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं तो एक दूसरे से शादी कर सकें। कॉज लव करना एंड मैरिज करना दोनों अलग चीज़ें, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। तो फिर ना जो मिस्टर पार्क बोलते हैं कि ना जीवन मुझे जंको की तो नहीं समझ आई, बट इतना समझ आ गया तुम्हारा दिमाग ज़रूर ख़राब हो चुका। तो कहते हैं फादर, मैं आपको रिस्पेक्ट के साथ फादर बोल रहा हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट अगर आपको याद हो तो मेरा आपकी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, ना अगर कोई इशू हुआ भी तो आपकी फैमिली पे कोई आंस नहीं आएंगे, आपको ज़्यादा इशू होने की ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो फाइनली आज ना मिसेस पार्क बोलती कि थी बेटा तुम जो कर रहे हो तुम्हें क्या लग रहा है ये सब सही है। तो कहते कि ना मतलब आई डोंट नो ये सही है या गलत है, बट मुझे इतना पता है कि ये करने से मैं हैप्पी हो रहा हूँ। एंड दिस टाइम मैं आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं देखूंगा, ये नहीं देखूंगा कि आपकी रेपुटेशन ख़राब तो नहीं हो रही, ये नहीं देखूंगा कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं ये कुछ भी नहीं देखूंगा कि किसी और को मेरे हैप्पी होने से, मेरे दुखी होने से कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। मुझे बस इतना पता है कि इस मैरिज से मैं खुश हो रहा हूँ, मेरे पार्टनर्स खुश हो रहे हैं, एंड बस मुझे बस यही चाहिए। तो मेरा वहाँ पे ना लिया भी आ चुकी थी क्योंकि वो घर पे थे, एंड इतना ज़्यादा शोर सुनने के बाद वो रूम से बाहर आ गए थे। एंड सब देखते हैं जो पार्क फैमिली थी वो देखते कि ना जो लिया यहाँ पे। तो फिर ना मिस्टर पार्क बोलते तुम यहाँ क्या करी हो। तो फिर ना जो लिया चुपचाप ना बिल्कुल जीवन के पीछे जाके खड़ी हो जाती है क्योंकि वो तीनों खड़े हो चुके थे कॉल से। तो लिया उनके पीछे चली जाते हैं। तो फिर जो जिमी कहती है वो जो भी कर रही है वो यहाँ पे मेरे साथ है, आपको उसकी कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने जो कहती है तुमने एक सर्वेंट को अपने पास कैसे रखा हो। तो फिर जिमिन गुस्से वाली वॉइस में बोलता है वो सर्वेंट नहीं है, वो मेरी सिस्टर है। तो वो कहते हैं कि ना तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, वो तुम्हारी बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं है। सिस्टर तुम उसे किस हक से बोल रहे हो, वो एक सर्वेंट की बेटी है। तो कहते हैं वो सर्वेंट की बेटी नहीं है। तो फिर ना जकूब भी आगे आ जाता है, कहते कि ना अगर इतना ज़्यादा इशू हो रहा है एंड आप बोल रहे कि वो एक सर्वेंट की बेटी है तो मैं उसको लीगली अडॉप्ट करने वाला। तो वो सारे शौक हो जाते कहते व्हाट जगू तुम अपनी सेंसेस में तो हो। मिसेस जॉन बोलते हैं तो कहते कि ना मैं अपनी सेंसेस में हूँ, लेकिन अगर किसी को इतना ज़्यादा इशू हो रहा है एंड वो लिया को इस तरह बोल रहे हैं तो मैं लीगली उसे अडॉप्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो हम तीनों की बेटी होगी। तो आप में से किसी के पास भी आप कोई भी इस तरह का आर्ग्यू करने का मौका नहीं है कि आप उसको आए के बाद मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। कोई भी लिया को कभी ये नहीं बोलेगा कि वो सर्वेंट की बेटी है, बिकॉज आज से वो मेरी बेटी होगी। एंड जो त्यांग बेटा बिल्कुल जो उसको ना बिल्कुल प्रोटेक्ट करते हुए आ गया था कि देखिए ना चाकू बिल्कुल ठीक है ना। तो फिर मिस्टर किम बोलते कि ना देखो चाकू
देखो जिवेन देखो त्यांग, आई नो तुम ये सब कुछ जस्ट मन रख के कर रहे हो, मीन्स तुम्हारा मन नहीं है, तुम जानते हो, क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड की दूसरी शादी हो गई है, तुम्हें इनफर्टाइल हो, ये सारी चीज़ें हुई, तो फिर ना आई नो तुम्हें ये डिस्कस्टिंग लग रहा था, बट तुम्हें इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहते क्या ना फादर, मुझे अच्छे से बताइए आप सब कुछ किस लिए कर रहे हैं, जस्ट इसलिए क्योंकि ये सब होने के बाद आपकी रेपुटेशन पे फ़र्क पड़ेगा, बट मुझे आपकी रेपुटेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब आपको मेरी खुशियों से फ़र्क नहीं पड़ता तो मैं क्यों आपकी ना बिल्कुल फ़िक्र करूँ कि आपको ये चीज़ अच्छी लगती है या नहीं लगती। मुझे जब भी इशू हुआ तब आपने कभी नहीं देखा, तो अब मैं भी नहीं देखूँगा कि अगर मेरी कुछ कोई डिसीजन से आपको इशू हो रहा है तो मैं नहीं देखूँगा। तो मैंने जो जंकू की तरफ ना मिस्टर जियोन देखते कहते जब को मैं तुम्हें अपनी पूरी फैमिली से डिसऑन कर दूँगा, तो कहते हैं आप कर दें, तो कहते हैं और तुम्हारी कंपनी, तो कहते हैं ना फादर शायद आप भूल रहे हैं, उस कंपनी को मैंने तब चलाया था जब वो कंपनी कुछ भी नहीं थी, एंड मैंने हर चीज़ अपने बल पे की थी, उसको मैंने चलाया सारा कुछ किया, एंड उस कंपनी में आपका 0% शेयर्स है, आपका 0% हाथ है, वो पूरी कंपनी मेरी, आप कुछ भी कर लें मुझे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो फिर ना जब मिस्टर जॉन उसकी तरफ गुस्से से देखने लगते हैं, कहते हैं कि भाड़ में जाओ, वो कहना जॉन फैमिली तो गुस्से में चली गई थी, एंड किम फैमिली में गुस्से में जा चुकी थी, एंड बाकी बची पार्क फैमिली, तो जो मिस्टर पार्क थे वो भी वहाँ से ना गुस्से में चले गए थे, एंड मिसेस पार्क को भी लेके, एंड वहाँ पे आप बचे थे जेहॉप, RM, ह्यूंगी एंड जेन, वो लोग बचे थे। तो फिर ना वो लोग देखते हैं एंड ना नाम चला गया था कि ना जिवेन देखो, तो सभी भी टाइम तो कहते ह्यूंग प्लीज़, एंड ना जंग ये बात ना वो बोलते हैं, जिवेन भी बोलते हैं, एंड उसके साथ ना जेहॉप भी बोलता है। तो फिर ना जो जेहॉप की तरफ जिवेन नाम से देखने लगते कहते तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तो कहते कि हाँ हो गया मेरा दिमाग ख़राब, भाई आप कितना करोगे ह्यूंग, बस कर दो। जिवेन हर टाइम पर आप लोगों ने जिमिन को निगलेक्ट किया, मैं हमेशा से उसको बचाता है, एंड आप लोग बोलते हैं कि मैंने उसे सर पे चढ़ा के, मैं उसको सर पे नहीं चढ़ाया, हमेशा से आप लोगों ने उस पर प्रेशर दिया, एंड वो जो करना चाहता था आपने हमेशा उस चीज़ से उसको रोका, उसको लोगों से दूर रखा, एंड उसको इंटरेक्ट उसने ख़राब करवा दिया। एंड ना आपको अच्छे से याद है हमारा बचपन अच्छा था क्योंकि हम फादर की अच्छी बात सारी बातें मानते थे, बट जिमिन हम में से नहीं था, बट फादर ने उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती की जिसकी वजह से वो हमसे भी दूर होता गया, एंड फिर उसके बाद फादर ने उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा दी जो चीज़ आपको पता थी, बट आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया। एंड देन उसके बाद आपको ये भी अच्छे से पता है कि एलेक्स वाला क्या इशू हुआ था, सारा स्कैंडल, वो भी अच्छे से पता, बट स्टिल आपने कभी जिमिन का साइड नहीं लिया, एंड मैं लेता था तो आपने कहा मैं उसको बिगाड़ दिया, और अगर जिमिन इस चीज़ पे खुश है तो मैं जिमिन के साथ हूँ। तो फिर जो नाम जो देखते हैं, जो जिन भी जिमिन के साइड हो गया था, एंड जो जेब के साथ ना जोंगी भी आके खड़ा हो गया था, एंड सब पता चल रहा था कि वो तीनों जिमिन को सपोर्ट करते हैं, एंड जो जिन देख रहा था बिल्कुल एक लुक के साथ देख रहा था कि नामचोर प्लीज़ मान जाओ, क्योंकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड को इस तरह हटा नहीं सकता बिल्कुल भी, ऑफकोर्स अगर उसका कोई इशू होगा तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड का ही साथ देगा। तो नामचोर एक डीप ब्रेथ लेता है, एंड फिर ना जिमिन की तरफ देखता है, कहते ना मुझे तुम्हारी इससे कोई इशू नहीं है शादी से, अगर तुम हैप्पी हो तो फिर ना वो जो जिन भी स्माइल कहता है फॉरन बिल्कुल ना नामचुन को हक कर लेता है, एंड जो नामचुन भी उसको टाइटली हक कर लेता है, उसने बहुत मिस किया था एक दूसरे को। तो फिर ना जिमिन के फेस पे फाइनली स्माइल आ जाती है, एंड फिर वो उन दोनों की तरफ देखने लगता है, देखो कहता है कि ना तो कल हमारी शादी है, याद है ना। तो फिर ना जो वो हंसता है, एंड मेरा तीनों ना लिया की तरफ घूमते हैं, एंड जो लिया उनकी तरफ देखते हैं कि उसके आइज़ में टीयर्स थे। तो फिर ना जो तेंग उसको टाइटली हक कर लेते हैं, एंड बोलते हैं कि ना क्या हुआ, अगर तो मेरी डॉटर बनने वाली हो, रो तो नहीं, इस ना रो। तो कहते कि ना आप मैं बता नहीं सकती कितना ज़्यादा हैप्पी हो। तो इस तरह बोलती है, एंड वो हंसती है। तो क्या देखना, अब तुम जस्ट हमें बिलोंग करती हो, पहले हमारी सिस्टर थी, बट अब तुम हमारी क्यूट सी लिटिल डॉटर होने वाली हो। ये बोलते हैं नाम जो ना जको उसको ना टाइटली हक कर लेता है, एंड जिमिन भी उसको हक कर लेता है। उनका मीन्स एक क्यूट सा ना फैमिली मोमेंट होता है, एंड बाकी बचे अब जियो पे एंड यूंगी। तो ना यूंगी मुँह बना था, तो जियो कहते क्या हुआ, तो इस तरह मुझे मत देखो डार्लिंग, यू नो आई लव यू सो मच। तो फिर जो
जो बिल्कुल सी ना उसके हल्के से चेस्ट में मरते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बुरा है, तो मुझसे प्यार नहीं करते हैं। जरा उन तीनों को देखो एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। तो कहते हैं ना, अरे मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, किस तरह जताऊँ, बस एक बेड पे दिखाना रह गया, अदरवाइज मैंने हर एक्शन में तुम्हें दिखा दिया। तो कहते परफेक्ट, ये होता है ना, अपना फेस साइड कर लेता है। एंड जो क्योंकि थोड़ा सा शाय हो गया था, तो फिर ना जो अपना हंसने लग गया था। एंड यहाँ से हम टाइम स्किप करते हैं, जहाँ पे ना मीन्स नेक्स्ट का सीन देखते जहाँ पे ना तीनों बिल्कुल खड़े थे, वेडिंग हॉल में खड़े थे। एंड वहाँ पे जो फैमिलीज थी वो आई थी, क्योंकि वहाँ पे रिपोर्टर्स आए थे, तो उनको ज़रूरत की वजह उनको आना पड़ा था। एंड सारे रिपोर्टर्स ये देख के कन्फ्यूज़ हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे जंगकुक भी खड़ा था एंड काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था। एंड देन उसके बाद जो प्रिंस थे उन तीनों की एक बार फिर से शादी कराते, मीन्स प्रिंस बोलते जीवन को बोलते हैं, डू यू टेक जीवन चाकू एंड किम एज योर वेडिंग लॉ हस्बैंड। तो जीवन बोलता है यस आई डू। देन ध्यान से पूछा जाता है, डू यू टेक जीवन चाकू एंड पार्क जीवन एज योर वेडिंग लॉ हस्बैंड। तो वो कहते हैं यस आई डू। देन उसके बाद जो जीवन जाकूक से पूछा जाता है कि डू यू टेक पार्क जीवन एंड किम जंग एज योर वेडिंग लॉ हस्बैंड। तो वो बोलता है आई डू। एंड ये बहुत बड़ा स्लैप था सारे पेपराइजेस के ऊपर, जिन्होंने बहुत अजीब अजीब स्कैंडल बना के उन तीनों के ना काफ़ी अजीब से इश्यूज उठा दिए थे। बट उन तीनों ने जब एक बार फिर से शादी की तो सारा बिल्कुल चुप हो गए थे। एंड सब देख पा रहे थे कि वो दोनों एक दूसरे से तीनों एक दूसरे के लव में बिल्कुल पागल हो चुके हैं। मीन्स काइंड ऑफ वो एक अजीब ही चीज़ करने जा रहे हैं। वो तीन लोगों का कपल बनाने जा रहे हैं, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। एंड तीनों ने एक दूसरे से बिल्कुल शादी कर ली थी। देन उसके बाद जो प्राइसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा मीन्स कवरेज करने लगते हैं एंड हर जगह ये चीज़ चल रही थी। एंड उसके बाद जो सून ये मैरिज का सारा सीन ख़त्म होता है एंड सब फैमिली मेम्बर्स वहीं पे बैठे होते हैं। एंड जो पेपराइजेस ये सब कुछ लोग जो एक्स्ट्रा लोग थे वहाँ से जा चुके थे। तो जंगकुक आगे आता है एंड अपने मदर फादर की तरफ देखता है एंड बोलता है मदर फादर जीवन प्रेग्नेंट है। एंड ये बात सुन के तब सारे जितने भी तीनों फैमिलीज थे वो शॉक हो गए थे। एंड जो किम फैमिली थी वो भी ना जीवन की तरफ देख रही थी। एंड वो देंग की तरफ देखती, देंग के फेस पे बहुत ज़्यादा सूदिंग सा लुक था। तो उसके फादर उठते हैं, फिर जो देंग के पास जाते कहते बेटा क्या तुम ठीक हो। तो वो कहते कि ना जी फादर मेरी आज वेडिंग हुई है, मैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो कहते कि ना आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए था स्टार्टिंग से ही। तो फिर ना जो देंग के बोलता है फादर आपने सपोर्ट किया था, बस थोड़ा सा जो जाको के टाइम पे आपने थोड़ा सा किया था, लेकिन आपने स्टिल मुझे सपोर्ट किया था। एंड मेरी शादी करवाई थी। आगे जो वो मेरी डेस्टिनी थी, बट मैं खुश हूँ क्योंकि उस डेस्टिनी में जीवन मेरे साथ था। एंड मैं जीवन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो फिर ना वो दोनों बस उसकी तरफ दिखते हैं एंड कुछ नहीं बोलते पाते। एंड देन जो ना उसके फरहद पे ना किस कर देते हैं उसके पेरेंट्स। एंड जो मिसिस जॉन एंड मिस्टर जॉन तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए थे ये सुनने के बाद कि जो जिमिन उनके बेबी से प्रेग्नेंट है, उनके ग्रैंड चाइल्ड से प्रेग्नेंट है, तो वो भी जिमिन को प्यार करता है। एंड अब बचे थे मिस्टर पार्क। तो फिर वो जिमिन के पास जाते हैं एंड जिमिन की तरफ देखते हैं कि ना आई एम सॉरी बेटा, मुझे मेरी गलती रियलाइज़ हुई है। एंड ये बात उसको समझाई थी, मिसेस पार्क ने समझाई थी कि आज तक जो जिमिन करता आया था कि उन्होंने कैसे किया, लेकिन स्टिल उनके बीच में थोड़ा सा ईगो था। वो खुद को चेंज नहीं कर पा रहे थे, बट अपने लिए थोड़ा अपने बेटे के लिए खुद को थोड़ा सा उन्होंने संभाल लिया था। एंड वो जिमिन से माफ़ी मांगते हैं। एंड जो जिमिन कहते हैं फादर आप माफ़ी मत मांगे, आप फादर होके कैसे मुझसे माफ़ी मांग सकते हैं। तो फिर जो उसके फादर बस उसकी तरफ देखते हैं। उनका अभी भी है ना एक अनसेटिस्फाइड लुक था, लेकिन स्टिल वो अपने बेटे को ना वो कर देते हैं एंड कहते कि ना फैमिली में तुम्हारा अगेन से वेलकम है। एंड त्याग की तरफ देखते हैं, कहते हैं लास्ट टाइम की तरह तुम्हारे पार्टनर को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया जाएगा, उसको फुली रिस्पेक्ट दी जाएगी तुम एज अ तुम्हारा हस्बैंड, जको को भी एंड त्यांग को भी। तो फिर जो त्यांग जिमिन स्पार करता है एंड त्यांग की तरफ देखता है, त्यांग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था। एंड वो भी था थैंक यू बोलता है, वो बोलता है थैंक्स मिस्टर पार्क। तो वो कहते हैं ना तो हम फादर बोल सकते हैं क्योंकि आप तो मेरे बेटे के हस्बैंड हो। तो फिर जो त्यांग के फेस पे स्माइल आ गई थी एंड यहाँ पे बिल्कुल एक कंप्लीट हैप्पी मोमेंट हो गया था।
एंड उसके भाई भी आके उसको जिमिन को हाँ कर देते हैं। हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ से हम ना बिल्कुल देखते हैं जिमिन का सीन जहाँ बना जो बहुत ज़्यादा गालियाँ देता है। लिटरली वो डेंग को भी गालियाँ दे रहा था एंड जंगू को भी गालियाँ दे रहा था। उसने बिल्कुल पूरा घर सर पे उठा रखा था। एंड जो मिस्टर एंड मिसिस जून भी बिल्कुल भाग भाग के उसके सारे काम कर रहे थे क्योंकि वो जियोन मैंशन रहने आ चुका था। क्योंकि जो मिस्टर एंड मिसिस जॉन ने खुद कहा था कि वो चाहते कि ना जो उसके वो उनके साथ रहें एंड जो उनका ग्रैंड चाइल्ड का ख्याल वो खुद रखें, चाहे वो ग्रैंड चाइल्ड हो या मीन्स जो भी है, मीन्स सन है या डॉटर जो भी है, वो उनके साथ ही रहें। लिया भी वहीं पे थी एंड जो उसने पूरे जिमिन ने घर को सर पे उठाया रखा था एंड बिल्कुल बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स थ्रो कर रहा था। एंड सबसे ज़्यादा शामत तो आई हुई थी जंगकुक एंड उसकी त्यांग की। बट वो लोग ये चीज़ सह रहे थे एंड कहीं ना कहीं जो मिस्टर एंड मिसेस जून भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए थे क्योंकि उनके घर में खुशियाँ आ रही थी एंड सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। एंड उसी टाइम में ना वो वहाँ पे आते हैं, पार्क फैमिली आती है एंड आती है किम फैमिली आती है, उन लोगों से मिलने के लिए आती है। एंड वहाँ पे ना वो देख के ना उन सारों की हालत की ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। उन दोनों को देख के लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा थके हैं। बट जिमिन के आगे उन्होंने काफ़ी क्या कभी क्या रख रहे हैं कभी क्या रख रहे हैं। जो जिमिन था वो कहना नहीं मुझे ये नहीं खाना ये नहीं खाना ये नहीं खाना। वो एक चीज़ का बोलते कि मुझे केक खाना, उसके केक वो लेके आ रहे हैं। तो फिर ना जो तेंग लेने चला गया एंड जंको को उसने बोला कि नहीं मुझे तुम्हारे हाथ का खाना है। तो फिर जब जंको के हाथ का वो बना हुआ लेके आया तो कहते नहीं मुझे तुम्हारे हाथ का बना नहीं खाना, जो तेंग लाएगा मुझे वो खाना है। जब तेंग लेके आया तो कहते नहीं मुझे केक नहीं खाना, मुझे ये खाना है मुझे वो खाना है। इस तरह करके उसने पूरा मीन्स उनको ना चक्कर दिए थे। अपनी काइंड वो होता है ना उंगलियों के इशारों पर नचा रहा था और वो सारी फैमिलीज ये देख रही थी। फिर उसके बाद ये चीज़ यही नहीं रुकती, वो उन्हें ह्यूंग्स को भी देता है, अपने बेस्ट फ्रेंड्स को भी देता है जिनके आपस में शादी हो चुकी थी। मीन्स जॉब एंड जो ह्यूंगी की भी जब एंड यूंगी की भी शादी हो चुकी थी एंड जिन एंड नामजून की भी शादी हो चुकी थी। एंड वो अपने बेस्ट फ्रेंड्स को भी बहुत ज़्यादा चक्कर देता है एंड इस तरह करके ना वो सब हंस भी रहते हैं एंड तो ना वो भी थोड़ा सा इरिटेटेड भी फील कर रहे थे। बट वो कुछ नहीं बोल पाए थे क्योंकि जो जिमिन था उसका मूड स्विंग्स थे। लेकिन वो अपने हस्बैंड को ज़्यादा टफ टाइम दे रहा था जिसको देख के लग रहा था कि कुछ उसके मूड स्विंग्स है और कुछ उसकी खुद की शरारतें हैं। तो सब बस ये चीज़ ना इंजॉय कर रहे थे। एंड अब हम देखेंगे बिल्कुल जो 9 मंथ्स का टाइम स्किप होता है जहाँ पे हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी थी। जो जिमिन था वर्क फ्रॉम होम करता था, जो ना अब वो अपनी 2 कंपनीज को संभालता था क्योंकि जो मिस्टर पार्क ने वो जो कंपनी थी उसके क्योंकि जिमिन ने उसका स्टार्टिंग से सारा वर्क उसी पे किया था। बस ये था कि वो जस्ट ना पार्क फैमिली के अंडर थी बट उसको स्टार्टिंग से ना सारा जो जिमिन ने स्टैंड अप किया था तो सारा उस कंपनी को जिमिन के ही नाम कर देता है एंड जिमिन ना उसको भी अच्छे से संभालता था। एंड जो यूंगी से भी पूछता कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कंपनी छोड़ सकता हूँ, सारा काम तुम्हारे पास आ जाएगा। तो यूंगी कहता बिल्कुल नहीं, उसकी करने की कोशिश कर रहे थे तो मेरी कंपनी का भी हैंडल करते रहो क्योंकि उसकी वजह से ना मुझे काफ़ी ज़्यादा ना रिलैक्सेशन मिल जाता है क्योंकि तुम मेरा काफ़ी ज़्यादा काम करते थे तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं मेरी कंपनी को लीव करने की। जिसकी वजह से अब उसके पास 2 कंपनीज का काम था बट वो प्रेगनेंट था तो उसके हस्बैंड उसको ज़्यादा काम करने नहीं देता। उसका जो उसकी खुद की कंपनी का काम त्यांग सारा संभाल रहा था क्योंकि उसे बिजनेस का पता था, इट्स वो करता नहीं था लेकिन उसे सारी नॉलेज थी। एंड जो यूंगी का था तो यूंगी खुद ख्याल रख रहा था कि उसके बेस्ट फ्रेंड को ज़्यादा काम करना ना पड़े। एंड जो जिमिन था वो तो बस टेंट्रम्स थ्रो करता रहता था एंड जंगकुक त्यांग की शामत आई रहते थे लेकिन वो अच्छे से अपने हस्बैंड का ख्याल भी रखते थे। एंड बिल्कुल हम देखते हैं 9 मंथ्स बाद का सीन जहाँ पे ना वो 2 ट्विन बेबी बॉयज़ को बिल्कुल बर्थ देते तो उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट है, तो बिल्कुल जैसे त्यांग की डिटो कॉपी था एंड दूसरा जो था बिल्कुल जंगकुक की कॉपी था। एंड वो दोनों ने बिल्कुल लेके बैठा हुआ था, हमने दोनों बेबीज़ को लेके बैठा हुआ था। एंड तो फिर ना जो जंगकुक एंड त्यांग आते हैं उन दोनों कैश पिक्चर्स हैं एंड वो अंदर आते हैं एंड जिमिन के पास जाते हैं, उसके फोरहेड पे किस करते हैं एंड फिर ना जो जिमिन कहते हैं ये देखो कितने प्यारे है ना, एक तुम्हारी तरह है जंगकुक एंड त्यांग एक तुम्हारी तरह। तो फिर ना जो उन दोनों के फेस पे ना स्माइल थी एंड उनके आइज पे टीयर्स भी थे, बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। जंगकुक जिमिन बोलते कि ना जिमिन बोलता है जंगकुक को कि ये बेबी को पकड़ो, जो जंगकुक की तरह का था ना उसको कहता है इसको पकड़ो। तो फिर जो जिमिन जंगकुक उसको उठाता है ये कितना ज़्यादा स्मॉल है, बोलता है उसकी तरफ देखा था एंड उसकी ना आइज पे
बहुत प्यारी उसके फेस पे बहुत प्यारी सी स्माइल थी, उसके ऐसे टेयर्स निकले थे एंड उस बेबी के साथ खेला था। एंड तो फिर ना जो जिमिन मुड़ता है तेंग की तरफ, जो तेंग उसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लुक से बहुत ज़्यादा प्यार से देख रहा था, उसके ऐसे भी टेयर्स तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था। तो जंगकुक जिमिन लेता है अपने ना सेकंड बेबी को लेता है, जो बिल्कुल तेंग की हुबहू बिल्कुल तेंग के ना डेटा को भी था, वो तेंग के हाथ में देता है एंड तेंग उसको प्यार करने लगता, कहते हैं ये आज से तुम्हारा बेबी है। तो फिर ना जो तेंग था वो ना उसकी तरफ देख लेता है, उसके फेस पे ना सेम लुक था, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा कन्फ्यूजन भी था। कहते क्या हाँ ऑफ कोर्स हम तीनों को बेबी है। कहते नहीं ये तुम्हारा बेबी है तेंग, मैं अपना ये बेबी तुम्हें देता हूँ। आई नो कि मीन्स तुम इसके फादर बनोगे, बट मैं चाहता हूँ तुम इसका मदर बनो। एंड इसका मदर बनने के बाद कोई भी तुम्हें इनफर्टाइल नहीं बोल पाएगा। एंड ये बात सुन के ना जंगकुक भी शॉक हो गया था एंड जिमिन की तरफ देख रहा है। जिमिन की बात सुन के तेंग भी बिल्कुल शॉक हो चुका था। वो तो उसका इस तरह का फ्रीज हो गया था कि ना अगर वो ऐसा खड़ा होता था, अगर उसके हाथ में कोई और चीज़ होती तो वो अभी तक तो उसके हाथ से गिर चुके थे, बट ये बेबी था तो उसको टाइटली होल्ड कर लेता है। कहते जिमिन तुम्हें पता चल रहा है कि तुम क्या बोल पा रहे हो, क्या बोल रहे हो। तो फिर जिमिन स्माइल करके बोलता है आई नो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये अच्छा तुम एक बेबी की मदर बन चुके हो, फादर तो तुम ऐसे बन रहे थे 9 मंथ्स पहले, मीन्स तुम्हें न्यूज़ मिल चुकी थी कि तुम बनने वाले हो। एंड आज तुम फादर भी बन चुके हो एंड एक मदर भी बन चुके हो, एक बेबी की मदर एंड एक बेबी के फादर। तो फिर जो तेंग उसकी तरफ देख रहा था, उस बेबी की तरफ देख रहा था, उसको समझ नहीं आता वो अपनी ना जो हैप्पीनेस है वो किस तरह डिस्क्राइब करा। वो इतना ज़्यादा हैप्पी हो चुका था, वो शौक में था। मैं उस बेबी की तरफ देख रहा था, मतलब मैं एक बेबी की मदर ये तो बोलते हैं। वो जंगकुक की तरफ देखते, जंगकुक देखो मैं एक बेबी की मदर बन चुका हूँ, ये तो बोलता है। ये मोमेंट जंगकुक के लिए भी बहुत ज़्यादा लाइक कहते हैं ना मीन्स वो था, बहुत ज़्यादा हार्ट वार्मिंग था, क्योंकि उन दोनों ने हमेशा से ये सोच रखी थी कि उनका एक बेबी होगा जिसकी मदर होगी तेंग होगा और उसका फादर होगा जंगकुक। बट ये पॉसिबल नहीं हुआ था क्योंकि जो तेंग था वो अनफर्टाइल था। बट आज मैंने अपना एक बेबी कम्प्लीटली तेंग को दे दिया एंड तेंग तो मेरे को ऐसे हो गया था, उस बेबी को बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता है। एंड जंगकुक की तरफ देखा तो जंगकुक मदर बन गया, उस तरह बोल रहा था। एंड वो अपनी हैप्पीनेस खुद ही डिस्क्राइब नहीं कर पाया ना। एंड जो फैमिली मेम्बर्स थे वो लोग बिल्कुल डोर के साइड पे खड़े हुए थे एंड उन्होंने ये सारा सीन देखा था एंड सबके आइज पे ना बिल्कुल हैप्पीनेस के चेयर्स थे। एंड जो मिसेस जोन वो भी खुश हो चुकी थी एंड वो अंदर आती है एंड तेंग के फॉरहेड पे भी किस करती है एंड जिमिन के भी फॉरहेड पे किस करती हैं। एंड जो उनकी एक ये हैप्पी कंप्लीट फैमिली हो चुकी थी, सब बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। एंड जो इधर से हम टाइम स्किप करके देखते हैं बिल्कुल 10 ईयर्स बाद का, जब एक क्यूट सा बेबी बॉय था जो ना जो बहुत ज़्यादा क्यूट सा था, बहुत ज़्यादा छोटा सा था, बहुत लाइक 2 ईयर्स का था। एंड वो ना बाकी अपने कज़न्स को ना मीन्स कह सकते हैं हम कज़न को, या कह सकते हैं क्या बना पता नहीं, हाँ नहीं अपने अंकल्स को, जो उसके अंकल्स लगते हैं। मीन्स लिया का बेबी था वो बॉय, लिया का बेबी था। लिया ने भी शादी कर ली थी जब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट थी, उसने भी शादी कर ली थी। एंड जो अभी जिमिन का जो बेबी बॉय था उसका नाम है मिनहू। तो जो मिनू था वो उसका लगता है अंकल को, लिया को तो उन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया था ना, तो मिनू था उस बेबी का अंकल। एंड वो जो बेबी था वो बिल्कुल अपने अंकल को इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि नहीं ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसे खेलते हैं इस तरह बोल के वो इसी को बॉल को ना किक मारा था। एंड वो उसको किक कर ना मारते वक्त नहीं लगा था, तो फिर मिनू उसको आराम से पकड़ लेते क्या हाथ से। एंड वहाँ पे ना एक और बॉय भी था जो ना मिनू की एज का था, मीन्स जो उसका ट्विन था, दोनों की सेम शक्ल थी, बस उसको देख के लगता था वो ये एक तेंग की कॉपी है एंड एक ना जंगकुक की कॉपी है। बट कोई अननोन पर्सन दोनों का देख ले तो वहाँ फ़र्क ही नहीं कर पाता, दोनों को लगता है कि वो दोनों ट्विंस हैं। बट थोड़े थोड़े होते हैं ना कि जो होते हैं कि फेशियल एक्सप्रेशंस, फेशियल फीचर्स थोड़े ना दे जाते हैं, पता चल जाता है कि कौन किसका बेटा हो सकता है। एंड वहाँ पे ना जो
एंड सेकंड बेटे का नाम था तेगुक, ठीक है। जो तेगुक था वो ना बोलता मम्मा 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 मम्मा, इस आवाज़ें देने लगते। तो जो ना तेंग आता कहते क्या हुआ मीनू, तो कहते मम्मा ये देखो ना ये दोनों मुझे खेलने नहीं दे रहे। तो फिर कहते मीनू बेटा, तो कहते पापा प्लीज़ ना। तो मीनू बोलता है तेंग को पापा, एंड जो तेगुक है वो बोलता है जिन क्या नाम है तेंग तेंग को मम्मा, ठीक है। एंड फिर हम वहाँ पे ना जो जिमिन एंड जक्कू दोनों इकट्ठे आए थे, वो ऑफिस गए थे। और वो आते कहते कि ना क्या कर रहे हो बच्चों, लिया लिया भी नहीं आई अभी तक। तो कहते नहीं वो अपने हस्बैंड के साथ गई हुई है। एंड तुम्हें तो पता है जब वो अपने हस्बैंड के साथ जाती है तो इतनी आसानी से कहाँ आती है। तो फिर ना वो दोनों हंसने लगते हैं। एंड तो फिर ना जो जिमिन कहते हैं मेरे बेबी ने मुझे मिस किया। बाकी ना जो देखो वो था जो तेगुक था वो भाग के आता है एंड जिमिन को कर देते पापा मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। एंड जो वो था मीनू वो भाग के ना जिमिन जंकू के पास जाता कहता है पापा मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। तो फिर ना जो मीनू कहता तो फिर ना तेगुक कहता है नहीं जी मैंने सबसे ज़्यादा मिस किया अपने फादर को। तो कहते हैं नहीं जी मैंने मिस किया। इस तरह करके दोनों ना लड़ने लगते हैं। कहते हैं हाँ तुम लोगों ने मीन्स जब मीनू को ना बोलते हैं जिमिन बोलता है तुमने मुझे मिस नहीं किया। एंड तेगुक को जंकू बोलता है कि तूने मुझे मिस नहीं किया। तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर ना उनको कहते हैं मैं नीचे उतरा। जैसे नीचे उतारते फिर वो अपने अपने फादर्स के पास मीन्स ऐसे ना स्विच होकर चले जाते। कहते हैं मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। तो कहता है हाँ तो बड़ी जल्दी बदल गए, अभी तो तुम गए थे तुम उसको बहुत ज़्यादा मिस करके थे फादर, ऐसा बोलते हैं। फिर ना वो सारे हंसने लगते हैं। एंड जिमिन वहाँ पर ना एक क्यूट सी बेबी गर्ल भी ना ऐसे उठते हुए आती है, अपनी आइज ड्रॉप कर रहे थे। कहते हाँ मम्मा अब बहुत ज़्यादा बुरी हो, मुझे फादर के पास छोड़ के चली गई थी, फादर मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। एंड वो ना 7 ईयर्स की थी। तो फिर ना जो तेंग था हाँ मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता, तुम शैतान, तुम मुझे कितना ज़्यादा हार्ड टाइम देते हो तुम्हें पता भी है। तो फिर ना जो वो जो बेबी गर्ल थी क्यूट सी, हम उसका नाम ले रख देते हैं लिली। हाँ तो जो लिली थी कहते मदर ये देखे ना फादर डांट रहे मुझे। तो फिर जिमिन कहता है तेंग, तो कहता है कि मुझे सच में तंग करती है, मैं इसका ख्याल रख रहा था पता है मीनू देखो बताओ ना। तो कहते हाँ लिली हमें बोलते तो तंग कर रही थी मदर फादर को, एक बोलता है मदर एंड एक बोलता है फादर के, हम बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी मदर फादर को भी। तो फिर ना वो लोग देखते हैं कहते नहीं जी मेरी लिली बहुत ज़्यादा इनोसेंट थी, वो कुछ नहीं कर सकती। तो फिर जो ये बोलता है नहीं, तो लिली ये सारी बातें सुन के ना जो जिमिन कहता तुम लिली सच में तुम तंग कर रही थी। कहती नहीं फादर नहीं मदर मैं सच बोली, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी बच्ची हूँ, मैं तंग नहीं कर रही थी, ये झूठ बोले फादर झूठ बोले कितना बोलते। तो फिर जो जिमिन उसकी तरफ देखते तुम बहुत ज़्यादा शैतान हो गए, तुम्हारा फादर बिल्कुल सही बोल रहा है। तो फिर जो जिमिन जंकूक फ़ौरन से ना लिली को उठा लेते कहते नहीं जी मेरी प्रिंसेस बहुत ज़्यादा अच्छी है, किसी को तंग नहीं करती, अगर कोई तंग हो रहा तो ये उसका खुद का प्रॉब्लम है, मेरी बेटी किसी को तंग नहीं करती, ये बोल के है ना। तो फिर ना जो लिली खुश हो जाती है वहाँ पर ना लिया भी आ जाती कहती है फादर, वैसे ना बोलती है। एंड फिर ना सारे उसकी तरफ देखते हैं स्माइल करते हैं और ना सबको फादर्स बोलती है। एंड वहाँ पे ना जो उसका जो बॉयफ्रेंड था वो भी आता है एंड वो ना सबको ग्रीट करता है जो अब उसका हस्बैंड बन चुका था। एंड वो आते हैं अपने बेटे को लेने आते हैं। एंड देन बोलते कि ना तुम लोगों ने डिनर किया। तो कहते हैं नहीं हम बस शॉपिंग करने गए थे। तो फिर कहते हैं ठीक है देन। तो हम कहते हैं कि ना मैंने डिनर रेडी किया और सब डिनर करते। तो कहते हैं हाँ ठीक है। तो उसके बाद फिर वो सारे एक फैमिली डिनर करते हैं। जो लिया थी फिर वो ना चली जाती है अपने हस्बैंड के साथ अपने बेटे को लेके। एंड हम देखते कि ना वो तीनों बच्चों को सुलाते हैं। एंड तो फिर ना जो जंकूक था वो नहाने जाता है। तो फिर ना जो तेंग बस उसको टाइट लिया कर लेते हैं, कहते हैं चिवन आई लव यू सो मच, तुम बेस्ट डिसीजन थे जंकूक की लाइफ का, और उसके बाद तुम मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन बन गए। एंड तुम्हारी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस मिली। तुम्हारी वजह से मैं मदर बन गया, जो मेरा एक ड्रीम था और मुझे लगा था ये ड्रीम कभी मेरा फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो फिर जो तेंग की तरफ वो देखता है स्वान कहता हाँ बस इन बेटा तुम्हें मेरा ख्याल रख रहा हो और तुम मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कहते हैं
वो तो मैं खूब रखूँगा, ये बोल के ना बिल्कुल उसको किस करने लगता है। फिर जो तेहंग वो कहते कि ना हाँ मुझे प्रेग्नेंट मत कर देना, तो फिर ना जो तेहंग हंसने लगता है एंड ना उसको ना और भी ज़्यादा ना किसेस करने लगता है। एंड वहाँ पर ना जंगकुक भी आ चुका था जो उनको ज्वाइन करता है एंड बिल्कुल उनके रूम ना बिल्कुल मॉर्निंग साउंड से भर चुका था। एंड हम देखते हैं नेक्स्ट का सीन, जहाँ पे ना जो ना जो लिली मिनहू एंड तेको किसी बात पे ना अच्छी खासी बहस कर रहे थे। तो वहाँ पे ना वो तीनों आते हैं एंड बोलते कि ना बच्चों क्या हुआ, तो वो कहते कि ना हाँ मीनू बोलते कि ना फादर, जको को बोलते तो कहते कि ना फादर। रात को मेरे उसकी आवाज़ आ रही थी, मदर की आवाज़ आ रही थी, वो उधर जो रो रही थी। आप उनको क्यों तंग कर रहे थे, तो कहते रो रही थी क्या मतलब। तो फिर ना जिमिन की तरफ देखने लगते कि क्या मतलब जिमिन रो रहा था एंड उन्होंने नहीं बताया क्या हुआ। वो कहते हैं ना जिमिन तुम क्यों रो रहे थे, क्या हुआ तुम्हें, तो कहते जो जिमिन कन्फ्यूज हो रही, तो कहता मैं रोया, लेकिन मैं तो नहीं रोया। तो कहते टेको बोलते कि ना नहीं फादर झूठ बोले, फादर रोए थे। इतना ज़्यादा चिकन की आवाज़ आई थी कि प्लीज़ डैडी मत करो प्लीज़ मोर। और पता नहीं अजीब अजीब आवाज़ें निकालते, तो जैसे ही लोग सुनते तो तीनों बिल्कुल स्टैचू हो जाते हैं। और वो सोचते हैं ना, जो घूर के देखते हैं कि ना त्यांग की तरफ घूर के देखते हैं दोनों। और बोलते तुमने रूम लॉक नहीं किया था, उसका अलग सर्विस पर करके बोलते त्यांग कहते हैं आज भूल गया था। तो फिर ना जो जिमिन उसकी तो घूर के देखे कहता तुम आज काउच पे सोने वाले हो। तो फिर कहते बेबी आई एम सो सॉरी ना। तो फिर जो जिमिन से हाथ छोड़ा के तो शट अप। और जो लिली थी वो भी ना इसी तरह की बातें कर रही थी। तो फिर जो कहते फादर आप मार रहे थे मम्मा को, तो फिर जो आप दोनों फादर मार रहे थे क्योंकि मम्मा आपको कहती कि ना मारो मत जंगू मारो मत, ऐसा करके ना आवाज़ें कर रही थी। तो फिर जागो तो भी काश पे सोने वाले, तो इसमें मेरी क्या गलती है। तो कहती ना तुम दोनों काश पे सोने वाले, तुम मुझे रूम में नजर भी ना आ जाना। तो कहते बट बेबी। तो फिर ना जो जंगू जिमिन तो वहाँ से बिल्कुल गुस्सा होकर चला जाता है, मीन्स किचन के अंदर चले जाता है। तो फिर ना जो तैंग की तरफ ना जंगू को देखे कि ना क्या तुम बहुत ज़्यादा बुरे, तो कहते इसमें मेरा क्या कसूर है कि तुम्हारी वजह से मुझे भी पनिशमेंट मिल गया। तो फिर जो जंगू की तरफ देखना वो मुंह बनाते हैं, तो कहते हैं एकदम से इसका ना मूड स्विंग्स नहीं हो रहे। तो कहते ना हाँ हो तो रहे हैं, कल भी अजीब सा उसका मूड हो गया था, ऑफिस में बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था जब मेरे कैबिन में आया था कि ये प्रेगनेंट तो नहीं। वो शॉक हो गया था। तो कहते चेक करवाना पड़ेगा। तो ना जो जिम्मे उन दोनों की तरफ देखने लगता है एंड बोलते हैं कि ना मुझे तुम लोगों को कुछ बताना। तो कहता है तुम 3rd टाइम प्रेग्नेंट हो। तो ना जो जिम्मे उसकी तरफ देखता है कि मुँह बनाता है, कहता है हाँ। तो फिर वो सारे हंसने लगते हैं, कहता है अच्छा। एंड देन उसके बाद फिर ना ये यहाँ पे ना ये स्टोरी एंड होती है। मीन्स एक हैप्पी मोमेंट के साथ ये सारे वो फैमिली डिनर भी कर रहे थे, जहाँ उसने अपना बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ एंड सारे हंस रहे थे, मीन्स हंस पड़ रहे थे। एंड देन बोलते कि ना हाँ तो कोई बात नहीं तुम प्रेग्नेंट हो तो हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तो कहते ना एंड दिस टाइम टेंट्रम्स और भी ज़्यादा वर्स हो गए। तो फिर ना वो दोनों बस अपना सलाह वगैरह करते हैं। जो बच्चे थे उनको बिल्कुल अपने फादर्स के पेरेंट्स की बात समझ नहीं आती, बट उसको इतना बताते कि उसके पेरेंट्स उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। देन उसके बाद फिर ना जो त्यांग था वो घर पे अकेला रह जाता है, और क्योंकि जो जंगकुक एंड जो त्यांग थे जंगकुक एंड जिमिन वो लोग ऑफिस चले जाते हैं। जंगकुक उसका जिमिन को लेके जाता है, पहले उसको उसके ऑफिस छोड़ता है, देन अपने ऑफिस जाता है। देन और जो इधर जिमिन था जो त्यांग था वो बच्चों को रेडी करता है। देन उसके बाद उन तीनों को ना स्कूल छोड़ के आता है। देन उसके बाद वापस घर आता है। फिर वो बहुत ज़्यादा बोर होने लगे थे, तो वो सोचता है वो ना जाको जिमिन के पास चल जाएगा। एंड तो फिर वो जिमिन के पास जाते हैं। तो देखते हैं जो जिमिन था वो अपने ऑफिस में नहीं था एंड उसको बताते हैं कि ना वो जॉन कंपनी गया, आज उसकी मीटिंग थी। तो फिर ना वो कहते हैं ठीक है। देन फिर ना वो जॉन इंटरप्राइजेस में आता है, जहाँ उसको ना मीटिंग रूम में ना ईजिली मिल जाता है क्योंकि सबको बताते हैं कि उसका हस्बैंड है। तो वो जब वो देखते हैं कि ना मीटिंग रूम अभी मीटिंग हो रही है, तो फिर ना वो बाहर ही खड़ा रहता है। एंड थोड़ी देर बाद मीन्स जो मीटिंग जब एंड होती है तो अंदर से ना सब लोग निकल आते हैं, बस एक जीकोक नहीं निकले थे। तो त्यांग अंदर जाता है एंड देखता है कि ना वो दोनों बिल्कुल पैशनेट किस कर रहे थे। जो त्यांग था उसकी ना लैप पे जो जंगकुक की लैप पे बैठा था जिसमें एंड उसको पैशनेट किस कर रहे थे। तो फिर ना जो त्यांग होता है
तो फिर दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं एंड फिर ना हंसते हैं एंड फिर ना दोनों बिल्कुल ना वहाँ पे उनका जो इंटीमेट सेशन था वो स्टार्ट हो जाता है एंड जो जिमिन की तो बिल्कुल जैसे हालत ख़राब कर दी थी उन दोनों ने। एंड यहाँ पे ना उसके बाद फिर हम देखते हैं जो जिमिन को ना बिल्कुल अपने ना काउच पे लेटा देता है, अपने कैबिन में लेटाता है एंड उसको ना आराम से लेटाया है, उसके फॉरहेड पे किस कहता है, कहते कि ना मतलब आराम से सो जाओ। तो फिर ना जो जिमिन कहता है ये बोलता है एंड देन उसको ना नींद आने लगती है। तो फिर ना जो डेंग उसको ना आराम से ना उसके पाँव को लेता है अपने ना पीछे से अच्छे से उसके हेड के नीचे ना वो रख देता है, पिलो रख देता है एंड उसके ना पाँव को ना बिल्कुल अपने ना लैप में ले लेता है एंड उसको अच्छे से दबाने लगता है। एंड डेंग तो उसको जो जिमिन तो उसको बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फील होता है तो वो सो जाता है एंड वो भी उसके फोरहेड पे किस करके बोलता है कि ना आई लव यू माई लव। एंड देन उसके बाद फिर ना वो जिमिन डेंग के पास आता है एंड डेंग की तरफ में वो देखने लगता है जगह हो तो कहते कि ना बेबी तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। तो कहते क्या मतलब, तो कहते कि ना एक्चुअली जिमिन जिमिन थोड़ा थका हुआ था एंड थोड़ा और वो प्रेग्नेंट भी है तो एक्चुअली मैंने ना उसके साथ ज़्यादा राउंड्स लिए नहीं एंड आई एम स्टिल हॉर्नी। तो बेटा जंगोक की तरफ वो देखते कहते तुम कितने ज़्यादा हॉर्नी बीस्ट हो। तो फिर वो उसको खींच लेता बराबर, कहता आई लव यू ना हस्बैंड। तो कहते कि ना आई लव यू टू। ये बोलते हैं दोनों एक दूसरे को किस करते हैं एंड वहीं पे ना उन दोनों को भी इंटीमेट सेशन स्टार्ट हो जाता है। जो डेंग मून करता है उसको उसने काफ़ी टाइम से ना जंगों के साथ सेक्स नहीं करता, अभी तक काफ़ी दिनों से वो टॉप ही बनाता। तो जब वो इतने टाइम बाद जब बॉटम बना तो उसको थोड़ा सा पेन होता। तो फिर ना जो के ना बस मॉर्निंग सुन के ना जिमी कहता अपनी आवाज़ से आहिस्ता करो, क्या हरकतें करो तुम दोनों। तो फिर ना वो हंसते हुए कहते हैं वी लव यू बेबी। तो फिर ना जो वो कहता है आई हेट यू बॉस। तो फिर वो दोनों हंसने लगते हैं एंड अपना नाम जो आवाज़ होगा ना कंट्रोल करते हैं। जो जंको ना उसके मुंह पे देंग के मुंह पे अपना हाथ रख लेता है एंड जो देंग था वो उसके मुंह पे हाथ रखता है बट उनकी स्टिल आवाज़ें निकल रही थी। तो फिर जो जिमिन चिढ़ जाता है एंड उनकी तरफ देखे उन दोनों को मिडिल फिंगर दिखा देता है, कहता है ये गलत बात है, तो हमारा हस्बैंड हो गया हमें इस तरह इंसल्ट नहीं कर सकते। तो फिर ना जिमिन कहते फाड़ हो जाओ तुम दोनों, फिर सोने ही नहीं दे रहे। तो फिर ना वो दोनों ना जल्दी से ना अपना काम कंप्लीट करते कहते हैं सॉरी अब नहीं करेंगे। ये बोलते हैं अगेन से जो देंग उसके पास आ जाता है एंड उसके पाँव को दबाने लगता है एंड जो जिमिन था वो अगेन से सो जाता है एंड जको अपना काम करने लगा था सबके फेस पे ना एक प्यारी सी स्माइल थी। इवन जो जिमिन सो रहा था उसके फेस पे भी एक छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी स्माइल थी। एंड यहाँ पर ये वाली स्टोरी एंड होती है। अब आपको अच्छी लगी हो सो टाटा बाय बाय।